आज की क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2022-23। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो बजट होता है वो आने वाले साल की योजनाएं बताता है कि इस टाइम गवर्नमेंट क्या करेगी, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, ठीक है, और कहाँ से पैसा आएगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो लास्ट ईयर आपका चला गया फाइनेंशियल ईयर, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उसकी क्या अचीवमेंट्स थी, तो वो हम देखेंगे। कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ स्कीम्स रहेंगी। चलो, आई होप जैसे आपने बाकी क्लास इंटरेस्ट से कर रहे हो, इसको भी आप अच्छे से करोगे, एसिमुलेट करोगे आप चीजों को। ठीक है, पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं हरियाणा एट अ ग्लैंस का। इसमें जो आपका पॉपुलेशन का डेटा है ना, वो आप नेट से सप्लीमेंट कर लेना। मैंने सेंसस का दिया है। अब 2021 का सेंसस का डेटा आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या देर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो ऑथेंटिक डेटा है वो 11 का सेंसस का है। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो 11 से ही आएगा मोस्ट, क्योंकि उनके पास भी ऑथेंटिक वो है, बाकी रिपोर्ट्स तो आती रहती है। तो मेंस के अंदर और पर्सनल टेस्ट के अंदर आप लेटेस्ट डेटा 2020 का या 21 का 22 का कोड कर सकते हो। लेकिन प्री के अंदर चांस कम होते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं बनाते, क्योंकि वेरी कर सकता है डेटा। ठीक है, ये देखो बेसिक है चीजें आपकी कुछ। जो ये डिवीजन हरियाणा के अंदर 6 हैं। बता सकते हो मेरे को हेमंत, 6 डिवीजन कौन से हैं हरियाणा के अंदर? यस नो, जल्दी जल्दी बताना मेरे को, है ना। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं है। यस या नो, जल्दी। साक्षी, जल्दी जल्दी, यस या नो। कौन कौन से 6 डिवीजन है? कंचन, अरे क्या मत कर रहे हो तुम लोग, अनम्यूट करके बताओ। मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ सर, हम्म। एक तो है अंबाला है, ठीक करनाल, है, शाबाश। करनाल है, हम्म। हिसार है, हाँ। रोहतक है, हम्म। और एक गुड़गांव है। और लास्ट, शाबाश। लास्ट एक और याद नहीं आ रहा। वेल ट्राइड। देख, अब इसका तरीका ही बता देता हूँ मैं तेरे को, है ना। ये देखो, ये बहुत बड़ी तुम्हारे टॉप। तूने अंबाला बता दिया, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद पे रहेगी लास्ट पे। हाँ ठीक है। फरीदाबाद। ठीक है, तो ये 6 हमारे डिवीजन है। ये मैं पर्पसली मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ ये चीजें। क्यों करवा रहा हूँ? अगर हरियाणा का मैप दिमाग में रहेगा, कल कोई क्वेश्चन में एक्स्ट्रा हो जाते हो, तुम बता सकते हो ना, सोचना अंबाला में क्या किया है हरियाणा ने। इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी स्कीम वहां से लॉन्च हुई है। फिर नीचे आ जाओ, करनाल पे क्या है, मतलब कम से कम डिवीजन तो याद कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट तो बाद की बात है, पहले डिवीजन। तो हमेशा मैं फोकस करता हूँ कि ब्रॉड चीजें आपके दिमाग में हो, स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद चीजें ऐड कर लोगे आप लोग बाद में। तो मैं ब्रॉड याद करा दूंगा आपको। फिर करनाल में अच्छा कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ कोई गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च हुई है रिसेंटली, इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए खाली बैठे होगे तब। तो कम से कम 6 डिवीजन याद होने। अच्छा, हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, करनाल में एनडीआरआई है, समझ लो इस तरीके से। कौन से इंस्टीट्यूशन है, कौन सी गवर्नमेंट की न्यू स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है। रोहतक में क्या है, उस तरीके से कौन सा टूरिस्ट प्लेस इंपॉर्टेंट है। फिर गुरुग्राम में अच्छा आईटी सिटी इसके पास है ना। फिर आपका फरीदाबाद। तो ये तो 6 हो गए डिवीजन। ये नाम होंगे। कोड क्या है जो आप फिर दोबारा भूलोगे नहीं, इसलिए कोड से याद कर रहा हूं। आजकल हरियाणा के ग्राम क्या कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। ये कोड याद रखना है आपको। आजकल हरियाणा के गांव क्या कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। ए से अंबाला, के से करनाल, आजकल हरियाणा का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया HR। हिसार, रोहतक के ग्राम, ग्राम से गुरुग्राम, फ्लरिश कर रहे हैं। अगर तेरे को कंचन कोड याद होता तो फ्लरिश, फ्लरिश से फरीदाबाद लगा देती, ठीक है ना। तो आजकल हरियाणा के ग्राम फ्लरिश कर रहे हैं। देखो, मैं पूरा होपफुल हूं कि इस बार जो पेपर आएगा ना प्रीलिम्स का, वो पिछली बार के लेवल के आएगा, और या उससे ऊपर ही आएगा, नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट पूछ ले तो एक आपका दिमाग में स्ट्रक्चर हो गया, दिमाग में हरियाणा के मैप का। इसलिए मैं चीजें बहुत डीपली करवा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, मान के चलो पेपर उसी लेवल का आएगा या उससे ऊपर ही आएगा। ठीक है, चलो। ये रटने वाली बात नहीं, ये एनालिटिकल चीजें हैं, पता होना चाहिए आपको, मैंने करवा दिया रेंज आपको। आजकल हरियाणा के ग्राम फ्लरिश कर रहे हैं। ए से अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फ्लरिश से आपका फरीदाबाद। ये कोड हो गया, ये डायग्राम हो गया। चलो, ठीक है। डिवीजन 6 है, डिस्ट्रिक्ट 22 है, विलेजेस 6841। कुछ चीजें स्पेसिफिक याद करनी है, बाकी मैंने छोड़ दिया, आपकी मर्जी है तो कर लेना, पर ये मिनिमम करवा रहा हूं मैं। इतना मिनिमम जरूर करना है आपको।
परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर कितनी है? 65.12%। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डेटा, इसलिए मैंने बहुत सिलेक्टेड डेटा लिया है। तो अराउंड याद रखो 65% हमारी पॉपुलेशन जो है रूरल है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल, ये इधर जो डेटा है ना नेशनल का है, देखो ऑल इंडिया स्टेटस है ये वाला। तो नेशनल एवरेज की बात करें उससे हमारा कम है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हरियाणा में 65% रूरल पॉपुलेशन है और जो नेशनल लेवल पे है वो 68.86 है। उसके बाद जो अगला डेटा है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, डायरेक्ट प्री में नहीं आया, लेकिन आप मेंस में यूज कर सकते हो जब हेल्थ इंडिकेटर्स की बात होगी हमें कहाँ इंप्रूव करना है। ये 2020 का है इसलिए मैंने मेंस बोला है ना, प्री में डायरेक्ट चांस कम है, ये किसी का रिपोर्ट का होगा, ठीक है। तो IMR 2020 में हरियाणा का था 28 और ऑल इंडिया स्टेटस भी 28 है, ठीक है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वुमेन का क्वेश्चन आए उसमें भी यूज कर सकते हो। तो डेथ पर लाख लाइव बर्थ कितनी होती है हरियाणा में, कितना हाई है? 110 है, नेशनल से भी हाई है। नेशनल एवरेज कितना है? 97। तो ये डेटा आप कंपैरिजन में यूज करोगे अपने मेंस के अंदर, इसलिए डेटा दे रहा हूं ये वाला। नेक्स्ट इज एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। जब फार्म रिफॉर्म्स की बात आएगी, डबलिंग द फार्मर इनकी बात, तो आप बताओगे कि यहाँ पे एवरेज लैंड होल्डिंग जो है फार्मर की दैट इज वेरी स्मॉल, कितनी है? 2.2 हेक्टर। हालांकि नेशनल एवरेज से ऊपर है, नेशनल में तो वन, जो आप ऑल इंडिया लेवल पे है वो तो 1 हेक्टेयर ही है, लेकिन हमारी भी कम है, 2.22 हेक्टेयर। ये याद हो जाएगा इजीली, 222 याद रख लो, 222, ठीक है ना। 2.22 एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। देखो कोई एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, आपने डेटा कोट किया, अगेन आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है। कई बच्चे सीधा लिख के आएंगे स्मॉल लैंड होल्डिंग है, आपने लिख दिया 2.22 हेक्टेयर है एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हरियाणा, आपने हरियाणा एंगल भी डाल दिया। इस तरीके से आपका आंसर एनरिच होएगा। बेसिक चीज सभी लिख रहे हैं, मैं आपकी एक वैल्यू एडिशन करा रहा हूं ऊपर। चलो ठीक है, ये बेसिक डेटा था। अब हम चैप्टर 1 पे करेंगे आपका हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स। कुछ चीजें अगेन प्री में डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है और मेंस में आप यूज कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हरियाणा इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब इन द कंट्री। ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन आए, इंडस्ट्री क्वेश्चन आए, ये लाइन कोट करके आओ। और पानीपत रिफाइनरी है जो वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन साउथ एशिया, ठीक है। हरियाणा इज जोग्राफिकली स्मॉल स्टेट कवरिंग 1.3% एरिया ऑफ द कंट्री। जो बेसिक डेटा थे ना, फिजिकल डेफिसिट और वो सब पर कैपिटा इनकम, वो हम बजट में ऑलरेडी कवर कर रखे, मैंने रिपीट नहीं किया कि कितना एग्रीकल्चर की, देखो सारी चीजें हम कर चुके थे, कितना एग्रीकल्चर का है, कितना सर्विस का है, सब बजट में कर चुके हैं। तो डबल नहीं करेंगे हम, वो आप वहां से रेफर करोगे, आप भी ऐसे पढ़ोगे, है ना। अब देखो पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी ऑल्दो हमने की थी वहां पे 2,96,000 जो हमारी है ये उस, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हरियाणा बना था उस टाइम हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज ओनली ₹60। तो 50 आपको याद रहेगा, 50 के आसपास, 60 याद रख लेना। ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पूछ ले हरियाणा की, तो आपको एक मैप बना, ग्राफ बनाना है, ठीक है। नीचे लिखा होगा 1966, यहाँ पे लिखा होगा वर्टिकल लाइन पे होगा पर कैपिटा इनकम ₹60, फिर बना दोगे ग्राफ को ऊपर चढ़ाओगे डायरेक्ट, ठीक है। वहां पे लिखा होगा 2022-23 पर कैपिटा इनकम अराउंड 3 लाख। इस तरीके से आप दिखा सकते हो ग्राफ के अंदर। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी मेंस के अंदर कि 1966 में जब हरियाणा बना था तो पर कैपिटा इनकम थी हमारी ₹60 और अब है वो अराउंड 3 लाख है, 2,96,685। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन द नेशनल जीडीपी, तो अराउंड 4% हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 3.9%, ठीक है। ये किस पे प्राइस पे? कांस्टेंट प्राइस पे, और करंट प्राइस पे है 3.6%। ये दो, इसलिए मैंने दोनों को अलग मार्क किया। कांस्टेंट प्राइस पे 3.9% एंड एट द करंट प्राइस हरियाणा शेयर इन द नेशनल जीडीपी इज अराउंड 3.6%। तो 3.6% आपको याद रखना है, जो कि है करंट प्राइस पे, कांस्टेंट पे 3.9। ये हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में। ये ग्राफ देखो, 3.9 था आपका कांस्टेंट प्राइस पे, 3.6 था करंट प्राइस पे। बेसिक डेटा इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग, क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्साइज एंड टैक्सेशन का। इसमें क्या है आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, वो हमने याद किया था अराउंड 25% याद किया था बजट के अंदर, ठीक है। वही मेंटेन है अराउंड 24.98। और जो कि जो हमारा नॉर्म है बेसिक को कहते हैं 32.6% होना चाहिए, उससे कम है हमारा। तो ये अच्छी बात है कि हमारा अब फिजिकल डिसिप्लिन का क्वेश्चन आएगा, अगर डेट मैनेजमेंट का आएगा तो हम ये डेटा यूज करेंगे कि हम कितना अच्छी तरह अपना डेट मैनेज कर रहे हैं। कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 25% है, मैंने याद कराया था बजट के टाइम पे 25%। तो दैट इज अराउंड 25% लिख देना, और याद रहे तो 24.98। देखो कई फिगर में अराउंड बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं याद वैसे करता हूँ। आपको अगर एग्जैक्ट करना है तो आप डॉक्यूमेंट रेफर करना, मेरे वर्ड्स होंगे अराउंड, क्योंकि याद करने का वही तरीका बेटर है। अब मेरे को याद आ गया 4% कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, तो जीडीपी के अंदर 3.6
करंट प्राइस पे 3.9 कांस्टेंट प्राइस है, तो वो उस टाइम याद, एक तो कहीं आपको दिमाग में अपना हुक बनाना पड़ेगा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे साइंस हो। जब आपके दिमाग में हुक बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद आप चीजें आराम से याद कर पाते हो। मैं क्यों आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनाता हूँ हमेशा, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाते हैं। अगर आप किसी से पूछूंगा क्लास में, आप जिसने बजट क्लास की थी, आप जरूर बता पाओगे कि राइस कल्टीवेशन हम 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग बढ़ा रहे हैं, सोलर पंप्स लगा रहे हैं, ये हमने बार बार रिवाइज किया है और स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। उसके बाद अगर कुछ ऐड करना है तो कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई इसी तरीके से करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके आपको 15-20 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए, या कोई भी टॉपिक हो तो उसके 4 या 5 पॉइंट याद होने चाहिए। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना दिमाग के अंदर। फिर बाकी चीजें आप ऐड कर लोगे और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, ठीक है। चलो, ये चीजें जो है ना, बाकी ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही मार्क करा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपका मेन डॉक्यूमेंट था, उसमें से सिलेक्ट होकर डॉक्यूमेंट बनाया समरी, उसके अंदर भी जो मेन है फिर वो हम कर रहे हैं। अब ओबामा मेरे को थोड़ा फैंसी सा नेम लगा, इंटरव्यू पूछ ले किसी भाई ओबामा क्या है, ठीक है ना। तो हरियाणा में ओबामा क्या है, ये ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम है। ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, ओबामा, ठीक है। ओबामाज ई बिलिंग, ई ग्रास, द गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। तो ई ग्रास क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम इज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, वहां पे ये स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव या उसका मेन क्रक्स पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, तो ई ग्रास इज रिलेटेड टू, एक तो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव में आ जाएगा, प्लस में गवर्नमेंट का क्या रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। ऑल स्टेट टाइप्स ऑफ ई चलान्स आर बीइंग जनरेटेड बाय द डिपार्टमेंट एंड जनरल पब्लिक यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू यूज ई कुबेर ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो सिस्टम है दैट इज योर, तो आरबीआई जो डिजिटल सिस्टम यूज करता है दैट इज ई कुबेर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि आरबीआई का जो ई डिजिटल सिस्टम है दैट इज ई कुबेर, और हम भी उससे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ई ग्रास हो गया हरियाणा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, ये गवर्नमेंट का है, जो हम मतलब डिफरेंट स्टेट्स में यूज हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और ई कुबेर है आरबीआई का। बस वहां पे नाम आ जाएगा, ई कुबेर इज रिलेटेड टू आरबीआई, है ना। आरबीआई का ये कोर बैंकिंग सिस्टम है जो कि बैंक के साथ ट्रांजेक्शन के यूज करने के लिए, और गवर्नमेंट्स का यूज करते हैं आरबीआई। इवन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी इस पे एलोकेट होती है, ऑक्शन होती है, ठीक है। ये हरियाणा जीएसटी कोर्स, ये इन्फॉर्मेशन बेसिक है, मेरे को लग नहीं रहा है इससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इनको स्किप कर रहा हूँ, मेन मेन चीजें करेंगे हम, ठीक है। अब जो बाकी देखना आने वाले डॉक्यूमेंट में बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम मिलेगी, तो वो मैं जब हम स्कीम का डॉक्यूमेंट दूंगा वहां से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस डेटा दे रखा है उसके बारे में, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप देख लेना, जो ये डेट्स है ना, जितनी भी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अभी मैं एक स्लाइड और बना रखी है, उसमें आपको याद करवाता हूँ डेट्स, देखो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि ये स्कीम कब हुई लॉन्च, तो उसमें मैच द फॉलोइंग एक आ सकता है डेट्स का। तो मैं आपको ब्रॉड ब्रॉड स्कीम्स के डेट्स याद कराता हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारी मेन स्कीम्स है जो आप एज अ डेट्स जिनकी आपको याद करनी है, ठीक है। ये देखो, ये दीज आर द डेट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो ये कुछ हमारी मेन स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनकी यहाँ पे अनाउंसमेंट, जब वो डेट अनाउंस हुई या लॉन्च हुई स्कीम्स, तो वो डेट्स है। तो एक ब्रॉड ब्रॉड डेट्स आपको याद हो तो मैच द फॉलोइंग अगर आ गया, ये कब लॉन्च हुई थी, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। या फिर एक पूछ लेता है ये इससे पहले हुई थी बाद में हुई थी, उस तरीके से, क्योंकि आगे पूरे सर्वे में हर एक की डेट दे रखी थी, मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया आपकी जो मेन मेन स्कीम है, कि यहाँ से आप डेट्स याद कर लो। अगेन हम ऐसे देखेंगे तो चीजें याद नहीं होगी, फिर हम एक क्रोनोलॉजी बनाते हैं। देखो मैंने जब बजट करवाया था तो आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो हमने एसडीजी में एलोकेट किया है वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे किया है, ये मेरे को साक्षी बताएगी। साक्षी प्रिंस, अपनी वीडियो ऑन करो पहले। हाँ जल्दी बताओ साक्षी। स्पोर्ट्स पे सर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे किया है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे किया, मनीषा करेक्ट करो साक्षी को। सर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए क्या सोचा था? हेमंत बताओ, आप आज तो बाहर हो आप, मैंने कोड के थ्रू याद करवाया था। हेमंत, चित्रा, शिवानी, आपने देखी बजट वाली वीडियो? हाँ हेमंत बताओ। सर पेमेंट रिसिप्ट की है, मतलब जो हमने लोन लिए, क्या कह रहे हो? लोन जो गवर्नमेंट लोन लेती है ना गवर्नमेंट, उसको नहीं पेमेंट करते मैं हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पूछ रहा हूँ, वो अलग पार्ट है बजट। एसटीजी 2 पे। शाबाश प्रियंका, ठीक है। शिवानी आपने देखी थी वीडियो बजट वाली?
फिर याद नहीं आ रहा आपको? मैंने बोला शिवानी, बताओ। बताओ। लाइब्रेरी हो इसलिए? चलो ठीक है, टाइप कर देना चैट में। देखो मैंने उस टाइम भी आपको याद करवाया था कि पहले हम भूख को मारेंगे। आप थोड़ा क्लोज रह गए मनीषा, पॉवर्टी नहीं हंगर था, इतना ही दिक्कत हो जाएगा क्योंकि पॉवर्टी का एसडीजी 1 है और हंगर का 2 है। तो मैंने पहले भूख के लिए कहा था, तो एसडीजी 2 क्या है, उस पर सबसे ज्यादा हमने हरियाणा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, अगर केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसमें से। फिर उसके बाद क्या है एजुकेशन पे, जो साक्षी ने कहा है, ठीक है। और नहीं सॉरी, उसके बाद हमने एलोकेट किया है किस पे किया बताओ नवदीप? एजुकेशन पे ही किया है सर। सर SDG एजुकेशन पे किया है। थर्ड पे, फिर थर्ड पे पीस वाले पे जो एसडीजी 16 है, ठीक है। तो फर्स्ट पे किया है एसडीजी 2 पे, सेकंड पे किया है एसडीजी 4 पे, और फिर एसडीजी 16 पे जो कि पीस इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग है। तो ये 3 याद रखने बस। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है ना, वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपकी भूख से ही अगेन। तो सबसे पहले दिमाग में भूख ही आएगी, ठीक है। तो इन जो मेजर स्कीम, सबसे पहले मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम याद रखना, मिड डे मील स्कीम। तो सबसे पहले जो हमने स्कीम लॉन्च की है, ऐसे बहुत सारी है, मेन मेन उदाहरण उनमें से। तो मिड डे मील स्कीम की बहुत अर्ली डेट ऐसे याद रखना, 2004 में लॉन्च कर दी थी, 15 अगस्त 2004 मिड डे मील स्कीम। उसके बाद फिर क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो मिड डे मील स्कीम के बाद हमने क्या किया कि लोगों को अब डायरेक्टली हम क्या करना, मिड डे मील स्कीम हुआ या बाकी स्कीम होती थी गवर्नमेंट की, उस टाइम फिर करप्शन होता था कि पैसा लीकेज हो जाता था। तो हमने क्या, गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया कि फिर अब क्या करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, डायरेक्ट अकाउंट में डालो पैसे। तो उसके बाद स्कीम आई डीबीटी। लेकिन जब अकाउंट में डालने की बात आई तो उनके पास अकाउंट ही नहीं थे कई लोगों के पास, तो बेनिफिशियरी का, तो इसीलिए फिर आपकी नेक्स्ट योजना कौन सी आएगी, जन धन योजना, ठीक है, जिसमें नो फ्रिल अकाउंट आपके खोले गए थे। तो पहला भूख से रिलेटेड मिड डे मील स्कीम, देन वी वेंट फॉर द डीबीटी की लीकेजेस कम हो। अब अकाउंट ही नहीं थे तो इसलिए कौन सी खोली, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो डीबीटी हुई थी 1 जनवरी 2013 को, और ये आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना हुई थी 28 अगस्त 2014। फिर आओ 2015 में, फिर उसके बाद फोकस आया हमारा विमेन के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद फिर बात आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करो, तो एंटरप्रेन्योरशिप को लोन देने के लिए बात आई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। अब जब लोन दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी में 3 स्कीम एक साथ लॉन्च हुई थी, एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस, और एक पेंशन वाली। तो जो आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आगे सर्वे में सारी आएंगी, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही समझा रहा हूँ। फिर जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी जो एलआईसी के साथ इंप्लीमेंट की, दैट इज योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखो जीवन वर्ड आ गया और यहाँ पे सुरक्षा आ गया, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। और तीसरी थी अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को हुई थी। तो ये ब्लॉक पूरा एक साथ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड चल रहे हैं, पहले सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स या लोगों की मान लो, फिर एग्रीकल्चर पे आई थी बात। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। फिर उसके बाद ये जो एंटरप्रेन्योरशिप हमने प्रमोट की थी, तो उसमें कुछ वीकर सेक्शन रह गए थे, तो उनके लिए हमने कौन सी स्कीम निकाली, स्टैंड अप, SC ST और विमेन के लिए। तो फिर 2015 अप्रैल 5 अप्रैल 2016 में आई स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद आई थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो कि जनवरी 2018 में आई थी। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बन गया। एक जो ऐसा स्टूडेंट है जो बस पढ़ के चला गया, उसको याद नहीं है, लेकिन एक आप हो, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है, पहले खाने की आई थी, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद अकाउंट नहीं थे, फिर डीबी आपके जनधन खोला, फिर जनधन खोला तो फिर वुमेन ने फोकस किया, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे किया, मुद्रा आई, फिर सोशल सिक्योरिटी की 3 स्कीम आई, फिर इंश्योरेंस किया, फिर फसल की इंश्योरेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सेक्शन रह गया था एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टैंड अप इंडिया, उसके लिए आई, और लास्ट में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशन। तो एक स्ट्रक्चर बन गया, आप कहीं ना कहीं इस प्रोलॉजी को यूज कर पाओगे और अपने आंसर को ठीक कर पाओगे, ठीक है। प्रिंस, हो रहा है कुछ फायदा? हाँ जी सर, इट्स बेनिफिट। चलो ठीक है, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रखी, कहाँ हो? सर थोड़ा बाहर था। ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। जी 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 जी। पहले वाली वीडियो कर ली कवर, बजट और बाकी जो थी, या भी नहीं? नहीं सर, वो नहीं कर पाया, अभी बजट करूंगा सर इसके बाद। इसके बाद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं काफी रेफरेंस बजट से दूंगा और इन बच्चों से पूछूंगा, तो है ना। तो जो बच्चा जी बजट सर। कर लेता है उसको काफी चीज याद हो गई होंगी, ठीक है। जी सर बिल्कुल। चलो हाँ जी। ठीक है ठीक है।
अब आ जाओ आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ने कितना किया वो हमारे लिए मैटर नहीं, हमें स्कीम पता है, और जब नेशनल स्कीम का डॉक्यूमेंट आएगा वहां से आप कर लेना। डेट मैंने आपको याद करवा दिया, अब आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी, इंडिविजुअल डेट ना भी याद रहे, एक स्कीम की क्रोनोलॉजी याद है आपको। फिर स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, इसके अंदर क्या था, ईच बैंक हैज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 लोन टू द SC/ST वुमेन बेनिफिशियरी बिटवीन 10 लाख to 1 करोड़। ये बेनिफिशियरी याद रखने कौन कौन है, SC/ST और वुमेन, और 10 लाख से 1 करोड़ हर बैंक को एक लोन प्रोवाइड करना इन लोगों को। ये था स्टैंड अप इंडिया। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब पता है नो फ्रिल अकाउंट जो खुलवाए थे, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट जन धन योजना के। अब डेट वेट तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद है, तो ये देखो कितना काम बच गया आपका, अभी सारी आपको देखने की जरूरत नहीं, इतना उसी स्लाइड से याद कर लेना बस सारी आप। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा भी बस फुल फॉर्म देख लो, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा डायरेक्ट लोन के अंदर नहीं होते, रीफाइनेंस करती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, 8 अप्रैल। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो इससे बन सकता है कि जो लोन की लिमिट है और वो कितनी है, और कौन कौन सी कैटेगरी के लोन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन। शिशु, पहले छोटा बच्चा होता है शिशु, ठीक है, फिर किशोर उससे बड़ा, और तरुण सबसे बड़ा, ठीक है ना, तरुण अवस्था बोलते हैं ना, एडल्ट, ठीक है। तो शिशु, किशोर और तरुण, ये तीनों है। तो सबसे कम 50,000 तक का अगर लोन दे रहे दैट इज शिशु, फिर 50,000 से 5 लाख तक का किशोर, 5 लाख से 10 लाख तरुण, इस तरीके से 3 आपके टाइप्स ऑफ लोन हो गए मुद्रा के अंदर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अब देखो आपको सारा याद है, सुरक्षा बोलूंगा तो एक्सीडेंटल कवर कर लोगे, जीवन ज्योति बोलूंगा तो लाइफ इंश्योरेंस कर लोगे, अटल पेंशन तो पेंशन, अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो बस कुछ डेटा याद रखना कि 1 साल के लिए, फिर हर साल रिन्यू होता है। एनुअल प्रीमियम 12 रुपए हर साल का, और आपका जो कितना कवरेज है वो 2 लाख का एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी कवरेज है आपका। तो 2 लाख का कवरेज है, 12 रुपए का प्रीमियम है, हर साल रिन्यू होता है। ऐसे पढ़ाई करनी होती है, मेन मेन बातें, वही चीजें याद आएगी दिमाग में। ये लैंग्वेज इज एम आर दादू ये पढ़नी नहीं है अपने को, माइंड को बहुत सटीक करो तभी वो चीजें याद आएंगी। क्या मेरा दिमाग क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अच्छा एक्सीडेंट से रिलेटेड है, कितना मिलेगा, 2 लाख तक मिल जाएगा, हर साल रिन्यू करनी पड़ेगी, 12 रुपए प्रीमियम देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन वाली लाइफ इंश्योरेंस वाली डेट आपको याद है, क्रोनोलॉजी 2015 में हुई थी सारी। LIC ने इंप्लीमेंट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है, 2 लाख का प्रीमियम है, ठीक है, सॉरी प्रीमियम हर साल महीने का है ₹330, और 2 लाख का कवरेज है आपका डेथ पे। तो यहाँ पे प्रीमियम है 330 रुपए, वो क्योंकि वो डेटा ही चेंज कर देगा, वहां पे स्कीम दे देगा प्रीमियम ऑफ 5 लाख रुपीज, ये याद रखना है बस आपको, यहाँ प्रीमियम है 2 लाख रुपए। ये सबसे ईजी होता है एग्जामिनर के लिए डेटा चेंज करना। नेक्स्ट इज पेंशन योजना, डेट आपको याद रखनी है, पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब देखो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, तो वो 115 डिस्ट्रिक्ट के लॉन्च किया था, अराउंड 12% कंट्री का एरिया कवर, पॉपुलेशन कवर करती है वो, ठीक है। और इसमें क्या इंप्रूव करना था, बेसिक एमिनिटीज उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो जनरल बात होगी। 6 बातें लिख के आना जो स्पेसिफिक है, और हरियाणा की कौन सी है, नू डिस्ट्रिक्ट मेवात के अंदर, ये याद रखना है, इसलिए मार्क कराया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर हमारी नू डिस्ट्रिक्ट आती है। 6 फोकस एरिया है, तो बेसिक देखो आप क्या क्या होगा, हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर और एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद ये 3 याद करने हैं आपको, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर तो याद है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 को याद रख लेना। पूछ लेगा इन 6 में से कौन से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। हरियाणा इज लैंडलॉक्ड स्टेट इन नदर्न इंडिया। अब ये बेसिक था कि आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो, तो 27 से 30 मोटा मोटा याद रख लो, ठीक है। 27 डिग्री 39 मिनट्स, 30 डिग्री 35 मिनट्स, 27 से 30 है, इधर 74 से 77 है, 3 डिग्री का डिफरेंस है दोनों साइड, 27 से 30, 74 से 77। अब ये ऑर्डर में अरेंज पूछ लेगा कि कौन से क्रॉप हम सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली आता है दिमाग में राइस, तो राइस नहीं है, सबसे ज्यादा वीट का एरिया है प्रोडक्शन। तो वीट की प्रोडक्शन इसलिए मैंने मार्क की है, वीट की है 104, 100 प्लस है, मान लो 100 प्लस याद रखना वीट। फिर राइस आता है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे शुगर केन आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट पे राइस वीट, फिर राइस, फिर शुगर, सॉरी फर्स्ट पे आपका वीट, सेकंड पे शुगर केन है 88 लाख टन, फिर थर्ड पे है राइस 54 लाख टन। सॉरी ये कैश था, मैं वो मिस कर गया उस टाइम ना, क्योंकि मेरे को भी राइस लग रहा था, सभी को राइस लगेगा, ऑर्डर में दिक्कत करके आओगे। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड तो कितना 17 लाख टन, और शुगर केन का 88 लाख टन। तो फर्स्ट पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, वीट, फिर शुगर केन, फिर राइस है, ये ऑर्डर याद रखना है, वीट, शुगर केन एंड देन राइस। मोर देन 60%
एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस इज टेकिंग फ्रॉम हरियाणा लोन। तो पूरा जितना भी बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है 60% तो हरियाणा ही करता है। चलो, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, हर जगह आप मेंस में यूज कर सकते हो। मेरी पानी मेरी विरासत, जो नवदीप आप बता रहे थे लास्ट टाइम, क्या स्कीम है ये? इसका क्रक्स देखो, कोई भी स्कीम हो ना, उसका क्रक्स पकड़ लो आप, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। उसके प्रोविजन सर चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रक्स पता होना चाहिए। हाँ बताओ। सर एक डाउट था कि ये शुगर केन वाला कुछ एक्सेप्शनल रीजन है क्या इसमें हरियाणा में, व्हाई देयर इज सो मच प्रोडक्शन राइस के कंपैरिजन में जैसे? देखो अब ये मे बी को होगा रीजन, है ना, अब मेरे को इतना एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे को मैंने उतना डीप उस तरीके से नहीं पढ़, मैं डेटा और एनालिसिस की तरफ से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ये और ये जो मेनली क्वेश्चन है इंटरव्यू में आपसे ज्यादा पूछ सकते हैं कि शुगर केन इतना क्यों है। ठीक है, तो उसके रीजन हम देख सकते हैं। प्री और मेंस में डायरेक्ट इसका मेरे को लगा नहीं इंपॉर्टेंस, उसकी रीजनिंग देखो। ठीक है सर, ठीक है ठीक ना, है। ओके सर। बाकी होंगे कुछ रीजन, वो देख लेंगे भाई, वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है, वेट वेट होगा उसका ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। ठीक है ना, दूसरा वेट भी देखो ना, लाख टन में वेट में दे रखा है ये, तो शुगर केन की क्रॉप का वेट कितना ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस के कुछ रीजन होंगे जरूर। ठीक है जी प्रिंस, सर जी। हाँ जी है हाँ ना, जी राइस सर। का वेट और शुगर केन के वेट में बहुत फर्क है, आपको पता ही ये बात। नेचुरली यस सर। हाँ, तो वो एक मेन रीजन लग रहा है, सर बाकी एग्जैक्ट हाँ बताओ। एफआरपी भी होगा, मे बी एफआरपी हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तीन चार फैक्टर होंगे कि जो उसको कर रहे होंगे, है ना, वो अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था नवदीप से, मेरी पानी मेरी विरासत, आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था इस स्कीम के बारे में। सर ये जैसे फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए राइस और वीट से दूसरी फसलों की शाबाश, तरफ ताकि बस। ग्राउंड वाटर का मतलब यूसेज को हाँ, तो बढ़िया देखो किया दो जा तीन चीज लिंक हो गया, आपने ग्राउंड वाटर पर बोल दिया, तो वाटर कंजर्वेशन में भी आप यूज करोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी, और हमारी फार्मर की इनकम डबल करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हटाने के लिए, इस तरीके से पढ़ना है। तो इसका जो क्रक्स है, मेरा पानी मेरी विरासत, वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसमें, जिसमें अब ये डेटा प्रीगल इंपॉर्टेंट है, हर मतलब कि 7,000 पर एकड़ मिलेगा फॉर, अगर वो फार्मर पैडी से रिप्लेस कर रहा है ऑल्टरनेट क्रॉप को। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, दूसरी 7,000 रुपए मिलेगा, और किसको, पैडी को रिप्लेस करेंगे किसी और क्रॉप से। अब वो कौन कौन सी क्रॉप है वो याद रखनी है प्री के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रॉप है, क्रॉप्स लाइक कॉटन, बाजरा, खरीफ, पल्सिस, मेज, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल। ठीक है, अभी कुछ इसमें चेंजेस हुए वो बता रहा हूँ। इसके अलावा एडिशनल अल्टरनेट क्रॉप और ऐड हो गई है, जैसे कि आपकी तिल, कैस्टर, ग्राउंडनट। खरीफ में जो है आपकी ओनियन, खरीफ पल्सिस, मोठ, उड़द, गुआर, सोयाबीन, फोड़, इनको नजर मार लेना, क्यों पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी अल्टरनेट क्रॉप में है कि नहीं। ठीक है, और ये देखो, ये स्कीम इतनी अच्छी है कि कोई आदमी अपनी खाली लैंड भी छोड़ रहा है ना, उसको भी पैसा मिलेगा। लैंड फेलो इन प्लेस ऑफ पैडी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ वर ऑल्सो अलाउड फॉर द इंसेंटिव इन द खरीफ 2021। खेत खाली फिर भी खुशहाली, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसकी, खाली खेत वालों को भी इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो, बाजरा क्रॉप वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ अल्टरनेट क्रॉप। ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि पहले बाजरा इंक्लूड कर रखी थी, अब बाजरा को इससे हटा दिया अल्टरनेट क्रॉप के अंदर से। तो वहां पे ऑप्शन में आएगा कि मेरी पानी मेरी विरासत के अंदर कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड है। ठीक है ना, वहां पे दे देगा आपको बाजरा भी, तो बाजरा को हटा देना, ये याद रखना बाजरा। हेमंत, बाजरा राबी क्रॉप है खरीफ क्रॉप है, ये बताओ खरीफ है। क्या। खरीफ। ठीक है, मैंने आज एक रबी। वीडियो, आपने देखी थी ग्रुप पे वो राबी क्रॉप। खरीफ। ठीक है, खरीफ तो ठीक है, वो वीडियो देखी थी क्या। नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, देख लेना, उसमें मैंने क्लासिफाई करके सारी रबी और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, ट्रिक के थ्रू आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो। बाजरा, कहाँ पे ऐप पे ही डाला वीडियो है यूट्यूब पे अरे सर? ग्रुप पे डाला है व्हाट्सएप पे, और ऐप में तो है ही, रट्टा मार वाली सीरीज में तो है ही सारी वीडियोस। तो मेरे को आज लगा कि मैं तुमसे एक एक डाल देता हूँ, एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा, रबी कौन सी है खरीफ कौन सी है, कंफ्यूजन होता है ना, और व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी डाल निकल दिया। जाता ठीक है, तो ये याद रखना, मेरी पानी विरासत में बाजरा को ड्रॉप कर दिया है। द स्कीम वाज फर्दर स्ट्रेंथन इन खरीफ 2022 फॉर द इंक्लूड, अब ये देखो कितनी अच्छी बात है, इसके अंदर नॉट ओनली क्रॉप्स, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रहे हो तो वो भी इंक्लूडेड है। इंक्लूजन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, पॉपुलर और यूकलिप्टस के पेड़ भी लगा सकते हो अल्टरनेट क्रॉप्स के अंदर। तो देखो वहां पे सर ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, तिल, कैस्टर, बाजरा, है ना, ये पॉपुलर, यूकलिप्टस, इनमें से कुछ भी दे सकता है आपको, बाजरा को सर हटाना है, बाजरा नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी। सर यूकेलिप्टस क्यों लगा रहे हैं? यूकेलिप्टस तो बात तो पानी ठीक है, ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अब दे दिया, क्या करें, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, भावना है। और ठीक है, पॉपुलर के पॉपुलर तो जब मुझे नहीं पता।
नहीं Popular नहीं पॉपुलर तो ठीक है, असिमिलेट करता है ऑब्वियसली, बात बिल्कुल ठीक है कंचन आपकी। जो हमारे यहाँ पे नेचुरली ग्रो करते हैं ट्रीज वो प्रमोट करने चाहिए हमें, जैसे हमने ऑक्सी 1 के अंदर किए थे, है ना। मे बी अब देखो ये भी हो सकता है कि अब चलती आ रही वही इन्होंने कर दिया ना, मे बी गवर्नमेंट एट द प्रैक्टिकल लेवल वो सजेशन आ जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये दे रखा था। और जब आप एचडीएम बनोगे तो बिल्कुल हटा देना सारी यूकेलिप्टस। अच्छी है, गुड आइडिया है, ठीक है शाबाश। वो 5 पेड़ बता मेरे को पहले जो मैं उगाने हैं हरियाणा के अंदर, ऑक्सी 1 के अंदर और नगर 1 के अंदर, जल्दी। सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक तो मैंगो था शायद, आंवला मैंगो ऐसे कुछ। मैंगो कहा था, अशोक है। खाने के पूछ रहा, खाने के लिए नहीं पूछ रहा। साक्षी आप अशोक। टाइप करो, मुझे शिवानी याद आप नहीं आ टाइप रहा। करो। कौन बताएगा? हेमंत बताओ, आज बाहर हो आप सारे। अशोक है सर। अशोक है, शाबाश। और नीम है सर। नीम था, श्योर। हाँ यस सर। चलो और बताओ। और पीपल, पीपल बैनियन, क्रिश्चियन भी है। बेल पत्र का था एक, है ना। तो ये ठीक है, जो हाँ हमारी सर। लोकली सुटेबल वैरायटी उनको प्रमोट करना चाहिए। चलो शाबाश, ठीक है। पर मेरे अगेन कहने का मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री इंक्लूडेड है, याद रखना है, ठीक है ना। स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, तो ये क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज इनिशिएटेड न्यू स्कीम टू प्रमोट पल्सेज एंड ऑयल सीड। और किसकी जगह पे? बाजरा की जगह। हम लोग क्या करते हैं हरियाणा, बाजरा बाजरा उगाए जा रहे हैं हर जगह, कॉमन आदत पड़ी है, तो उसको थोड़ा हम चेंज करना चाह रहे हैं, अल्टरनेटिव बेटा है। और इवन जो हमारी ऑयल सीड्स और पल्सेस की स्कीम है उसमें भी हम कह रहे हैं कि बाजरा को हटा के आप मूंग, अरहर, उड़द, कैस्टर, ग्राउंडनट और तिल लगाओ, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 4,000 पर एकड़ गिवन टू द फार्मर फॉर प्लांटिंग पल्सेज एंड ऑयल सीड। अगेन मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर के लिए इजी है डेटा चेंज करना। वो 7,000 याद रखना है मेरी पानी मेरी विरासत के अंदर, पल्सेज और ऑयल सीड में याद रखना है 4,000 पर एकड़, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कॉमन है, पढ़ रखी है मैंने, नेशनल वाले में कवर करेंगे। खरीफ सीजन 2016 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, तो सॉइल हेल्थ कार्ड होते हैं इसके अंदर इशू, ठीक है। हरियाणा में was launched by the Prime Minister of India on Prime Minister launched 19 May 2015 एट, ये स्पेलिंग शायद राजस्थान। सूरतगढ़ है शायद, है ना, देख लेना इसको, टाइपिंग एरर है। राजस्थान से लॉन्च हुई थी विद द ऑब्जेक्टिव टू एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि ड्यूरिंग दिस ईयर हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन वाज विद द एम ऑफ कलेक्शन ऑफ टेस्टिंग सॉइल सैंपल्स विद फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेज ऑफ द स्टेट इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 years वाज अनाउंस। तो हमें 3 साल के अंदर हर एक खेत से क्या करना है? सैंपल कलेक्ट करना है, हर खेत स्वस्थ खेत के अंदर। ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑल विलेजेस होगा, एवरी विलेज है, ठीक है ना, तो हर ईच एंड एवरी विलेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है 3 साल के अंदर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॉमन नेशनल स्कीम है, ठीक है। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग्ड एंड सलीन सॉइल, ठीक है। अब बताओ बजट में कितना हेक्टेयर हमने प्रपोज किया आने वाले साल में रिक्लेम कर लेंगे हेमंत? 2 मैंने लाख। करवाया था कितना? 50,000 2 लाख से। हाँ 2 लाख तो राइस का था, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंशन अराउंड 50,000 होगा, ठीक है। बार देख लेते हैं क्या था, रिक्लेमेशन था ना। ये देखो, द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग सॉइल वाटर अराउंड 50,000 हेक्टेयर है, ठीक है ना, जो ठीक कह रहे हैं नवदीप, 50,000 हेक्टेयर हम रिक्लेम करेंगे आने वाले टाइम में। तो आगे मेंस में डाल के आनी चीजें। चलो नवदीप कम टाइम दे रहा है पर क्वालिटी दे रहा है, शाबाश, ठीक है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं कि देखो स्टबल बर्निंग एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप स्टबल बर्निंग पे क्वेश्चन आएगा, तो मैंने पहले भी करवाया था, हरियाणा एंगल डाल के आना कि इकोनॉमिक सर्वे में हमने ये क्या ऑब्जर्व किया है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सब्सिडी ऑफ 50% टू द इंडिविजुअल फार्मर एंड 80% टू द कस्टम हायरिंग सेंटर। प्रिंस, ये कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं प्रिंस? आपने क्लास देखी नहीं मेरे ख्याल से जीएस वाली, पहले मैंने करवाया था कस्टम हायरिंग सेंटर्स। नहीं सर, नहीं आइडिया। कोई नहीं। साक्षी आप बताओ। और कस्टम हायरिंग सर सेंटर, इसमें जो फार्म मशीनरीज होती है ना वो रेंट पे मिल जाती हैं। हाँ प्रिंस, ये कि मान लो एक सेंटर ऐसा है जहाँ पे फार्म मशीनरीज इकट्ठी होती हैं। अब आप अगर कोई ऐसे फार्मर हो जो गरीब है तो वो खरीद नहीं सकता, तो रेंट पे ले सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी फैसिलिटीज को 80% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल फार्मर को दे रही है 50%, कि जो ऐसी मशीन को यूज करेंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। सर एक इसमें वो था ना कि जो कंसोर्टियम बनाएंगे, इकट्ठे फार्मर्स होंगे, वो वाली चीज है क्या ये वाली? वो उसका पार्ट है ना। तो चाहे मान ले फार्मर इकट्ठे हो चाहे अलग हो, पर एक क्या होगा उसमें कस्ट, ये मध्य प्रदेश से मॉडल आया था, वहां पे सक्सेसफुल स्टेट ये था
तो वहां पे क्या होता है, एक कॉमन जगह बना ली जहाँ पे आपकी मशीन्स है, मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया था ये। अब फार्मर सारी मशीन खरीद नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जी ठीक है। मनीषा चित्रा वीडियो ऑन करो, अपने बार बार ना बोलना पड़े ये बात मेरे को। साक्षी, चलो। सर मैं ना लाइब्रेरी में बैठी हूँ और साथ में ही ना मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो बोल रही हूँ, इसलिए वो टेढ़ा हो रहा है, मैं टेढ़ी ठीक है, नहीं ठीक है, इसलिए ठीक बंद किया हुआ है। है, ओके ओके। चलो, नेचुरल फार्मिंग क्या है, केमिकल फ्री एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग। ठीक है, सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेचुरल फार्मिंग स्कीम इन द स्टेट टू प्रमोट, क्या करना है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, और फार्मर की एंड डबलिंग फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम बढ़ानी है। अब इनकम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग से क्या होता है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए उसकी इनकम बढ़ जाती है, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मेक द फार्मिंग अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। चित्रा बताओ, नेचुरल फार्मिंग के अंदर कितना एरिया हम इंक्लूड करेंगे, बजट में प्रपोज था हमारे इस बार, जल्दी बताओ। 20। 19,000। 90 आधे, पहली लाइन ही थी मेरे ख्याल से, देखो कहाँ है ये, कितना था, 20 20,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, 20,000 हेक्टेयर। 20 हाँ 20,000। हाँ ठीक है, तो 20,000 हेक्टेयर हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर प्रमोट करेंगे। ठीक है, याद रखो। चलो, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, अगेन देखो हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आता है तो हम डेटा दे सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अराउंड 4.13 लाख हेक्टेयर। इतना याद ना रहे तो कोई बात नहीं, जो भी हमारी जो स्टेट का ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है उसका 6.46 हम किस में लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो जो भी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है हमारा हरियाणा का, उसका 6.46 किस में जाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। फोकस ऑन द प्रोटेक्टेड एंड वर्टिकल कल्टीवेशन, ये केवल वर्ड्स याद रखने हैं कंचन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में वर्ड्स मार के आने हैं ये। क्या होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, बताओ मेरे को जल्दी फास्ट, कंचन। अरे वो पॉली हाउस नहीं देखे क्या तूने, पॉली हाउस बने हैं सोनीपत, करनाल, झज्जर, कितनी जगह देखते हैं अपन। तो दैट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। देखे वो प्लास्टिक कैसे है खेतों के अंदर। अच्छा, गाँव तो गई नहीं मैं सर कभी, कहाँ बात कर रहे हो मेरे से, नहीं, मैं गांव में ही हूँ। कहाँ पे है। पर मैं दिल्ली की हूँ और शादी मेरी हरियाणा में हुई है, तो मैं इतना घूमी नहीं हूँ इतना नहीं हूँ मैं, ठीक। हरियाणा। चलो, बाकी सबने देखा होगा इसलिए मैंने पूछा नहीं उनसे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। वर्टिकल तो शायद वैसे वर्टिकल तो ठीक है, हाँ वर्टिकल समझ में आ गया उधर को, लैंड का वो बचाने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड था तो प्रोटेक्ट, मैं कहने का मतलब वर्ड्स मारने एग्जाम के अंदर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल कल्टीवेशन। ठीक है, अच्छा बताओ, अब एग्रीकल्चर के 3 सेंटर खुलवाए थे हमने बजट के अंदर, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से सेंटर थे। फ्लावर्स वाला सेंटर कहाँ पे था कंचन। सर अरे मुझे ना याद नहीं है। मैंने मेमोरी बताया था पत्ते झड़ते हैं, झज्जर। कैसे तुम्हें याद नहीं आ रहा, कोड के थ्रू याद करा रहा हूँ फिर भी। और सर एक बार ऑनियन का कहाँ रिवाइज था, करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, ऑनियन का कहाँ था, ऑनियन का नो। सर नो आवाज में, से था। ठीक है, और एक और पंचकुला में था। पंचकुला में किसका था, पंचकुला में शिवानी आप टाइप कर दो लाइब्रेरी में हो तो। अरे मैंने बताया था, पी से पंचकुला, पी से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मेरे को याद होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। टाइम ही नहीं होता, पोस्ट तुम्हें तो रिवाइज भी हार्वेस्ट करना पड़ता है, मैं दोबारा सीधा वही कोड्स के फायदा क्या है फिर याद कराने का, रिवाइज करो रिवाइज। ठीक है, चलो अब देखो फिर आ गया आपका ये मेरी पानी मेरी विरासत, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि देखो एक ही स्कीम है, अब बात हो रही है हॉर्टिकल्चर की, तो डाइवर्सिफिकेशन हम हॉर्टिकल्चर में तो कर सकते हैं कि भाई राइस हटा के आप क्या करो, वेजिटेबल लगाओ, फ्रूट्स लगाओ, तो यहाँ पे भी ये स्कीम यूज होगी, मेरी पानी मेरी विरासत, फॉर द डाइवर्सिफिकेशन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो ये और आ गया आपके लिए, द डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम शैल बी इन्फ्यूज्ड विद द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये बस मैंने वर्ड हाईलाइट किए हैं ताकि आपको यहाँ से कुछ समझ आए ना, कोई मतलब नहीं उस चीज का, आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे एग्रीकल्चर टॉपिक के लिखने के लिए, वर्टिकल फार्मिंग, प्रोटेक्टेड फार्मिंग, मेरी पानी मेरी विरासत, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग दोबारा आ गया, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ये वर्ड्स आने चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करो हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, चलो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, करनाल में। अब ये देखो पिछली बार मान लो मेंस के अंदर क्वेश्चन आ गया आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन भी मार्क किए इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो पिछली बार प्री के अंदर एनडीआरआई का आया था, ठीक है, इस बार और किसी इंस्टीट्यूशन का आ सकता है, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो कोई इंस्टीट्यूशन आपके दिमाग में आया और आपको लग पता है कि मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में, तो खाली तो नहीं छोड़ के आओगे, लेकिन 2-3 कीवर्ड मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं। तो वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, मान लो कोई इंस्टीट्यूट डेयरी से रिलेटेड है, तो उस सेक्टर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना, उसमें रिसर्च लेके आएगा, नई डेवलपमेंट लेके आएगा, ये वर्ड तो लिख ही सकते हो आप, तो ये कॉमन वर्ड्स है कि एनी इंस्टीट्यूट विल सपोर्ट द, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है हॉर्टिकल्चर की, सपोर्ट द डाइवर्सिफिकेशन नीड्स,
और क्या करता है कोई इंस्टीट्यूशन? रिसर्च करता है ताकि नई वेराइटी आ सके और नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। तो ये किसी में भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उस सेक्टर को सपोर्ट करेगा, रिसर्च करेगा उसमें, और नई वेराइटीज लेके आएगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्टर की। और 2-3 चीजें डिपेंड करेगा सेक्टर कैसा है, तो उसके रिगार्डिंग आप मार ही दोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, फार्मर वेलफेयर, ठीक है, अंत्योदय, ये सब कॉमन वर्ड्स है जो हम, सोशल वेलफेयर, ठीक है, डबलिंग द फार्मर इनकम, ये डिपेंड करेगा कैसे। कुछ कीवर्ड्स आपके पास मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ जीएस की क्लास के अंदर, वो आप वहीं से यूज कर सकते हो। अब आ जाओ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, क्योंकि बागवानी की बात है, बागवानी की बात है तो अगेन हॉर्टिकल्चर से रिलेट होगा। तो इट्स अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो हमने आज 4-5 पढ़ ली इंश्योरेंस की स्कीम। पहले ह्यूमन के लिए, जीवन के लिए लाइफ इंश्योरेंस, सुरक्षा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अटल पेंशन पड़ी, फिर फसल बीमा इंश्योरेंस पड़ी। अब हॉर्टिकल्चर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट में कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इट्स अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस। क्यों फोकस कर रहा हूं मैं इंश्योरेंस वर्ड के ऊपर? वहां पे आ जाएगा कुछ और। आपको ये याद रखना कि ये जो बागवानी है ये इट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है ना? इसलिए कीवर्ड्स वहां पे वर्ड चेंज कर देंगे प्री के अंदर। देखो हर एक, आप ये देख रहे हो मैं कितना ये चीजें हटा रहा हूँ, गार्बेज हटा रहा हूँ, केवल कीवर्ड से फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे, वो आपको स्ट्राइक करेंगे। और हम गलती क्या करते हैं पढ़ते वक्त? हम पूरी लाइन पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं। आप पढ़ लो सारा, लेकिन हाईलाइट लिमिटेड करो। ये एक तरीका भी आपको नोट्स बताने का कि नोट्स कैसे बनाने हैं, इतने हाईलाइट होने चाहिए। कंचन बता, तूने पढ़ लिया सर्वे, ये देख, तूने इससे ज्यादा किया है कम किया है हाईलाइट, ये बता मेरे को पहले। इससे ज्यादा ही कर रखा है, तो अरे मैं तो ये बोलने वाली थी कि ये इतना कमाल क्यों किया हाईलाइट तूने फिर? पीडीएफ दे दो। ये पता है पीडीएफ नहीं हाईलाइटेड। मिलेगी, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पता नहीं क्या सिस्टम है। मैं इसको जैसे ही वेस्ट करता हूँ ना, ऑफ बंद करता हूँ, वो हाईलाइट वाला चला जाता है। बजट का भी चला गया, ये देख बजट वाली, इसमें है ही नहीं। लास्ट टाइम मैंने हाईलाइट किया था तुम्हारे लिए, है ही नहीं बजट का, पता नहीं कहाँ गया। कोई नहीं सर, हम वीडियो देख के हाईलाइट कर लेंगे। हाँ, लिमिटेड चीजें हाईलाइट करो बस, ठीक है ना, वही चीजें याद रहेंगी। अब आ जाओ नेचुरल, अच्छा ये वो कर लिया था क्या हमने? पूरा नहीं पढ़ा वैसे मैंने, इकोनॉमिक सर्वे आधा पढ़ा था। ठीक है ठीक है। अब इसमें थोड़ा स्मार्ट बनो नवदीप की तरह, जो चीज मैं करा रहा हूँ वो तुम मत करो, ठीक है ना? वो तो मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हें फिर वो काम करो जो मैं नहीं कर रहा। फिर ये तो मैं ही कराया था बजट सर्वे, तो इस, ठीक है ना, इसकी मैंने जो वीक एरिया इंडिया वाला सर अब तो प्री पे ही फोकस करने लग बिल्कुल जाए। बिल्कुल, अब प्री पे ही करना है भाई, है ना? आंसर राइटिंग करनी है बस डेली आधा घंटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 वीक और है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर 1 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी टाइम पूरा प्री पे फोकस करेंगे, ठीक है? सर, इंडिया वाला भी करवाओगे क्या, बजट और इकोनॉमिक इतनी सर्वे? रिक्वायर्ड नहीं है, मेन मेन चीजें देख लेंगे, है ना? होता मैं कराया था, उतनी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है सर। आपने सर हम इकोनॉमिक MCQ सर्वे का करवाएंगे। बनाया है क्या कोई पीडीएफ ऐसे? पीडीएफ नहीं, गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है इस बार, वो मैंने भेज रखा है ग्रुप के ऊपर, मैं दोबारा भेज दूंगा। बजट तो मैंने देख लिया था, हाँ, पर वो ये मेन मेन इकोनॉमिक। चीजें निकाल रखी है ना? किसी भी समरी को देख लेना कोई, क्योंकि इतना मेरे को लगता नहीं, स्कीम्स ही मोस्टली है, कुछ कीवर्ड हो तो देख लेना ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म। हाँ कुछ बोल रहे थे और कोई? ओके। सर मैं बोल रही हूँ वो MCQ भी स्कीम की पीडीएफ। स्कीम्स की नेशनल की मैं बनवा रहा हूँ, अभी बनी नहीं है ना? मैं कर रहा हूँ उसको। सर वो जो अपलोड हो रखी है उस पे वो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, वो मैंने जिसकी, अपलोड कर दी अभी, कोर्स में अपलोड हाँ की जी हाँ जी, वो तो कर लो अभी। नेशनल गवर्नमेंट सर की वो भेज हरियाणा की देना। क्या, सर उसकी पीडीएफ भेज देना। ग्रुप पे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ वो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे ये मेरी पानी मेरी विरासत जो आपने देखी, और जो स्कीम्स है वो मैंने डिटेल में दे रखी है वहाँ पे, हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स, वो आपको मैं भेज दूंगा आज, ठीक है? और नेशनल की अभी डेवलप कर रहे हैं। चलो आओ। सर हाँ कोई पूछ रहा था, हाँ बताओ प्लीज। सर सर अब तो MCQ पे फोकस करना चाहिए आगे। अभी तुम्हारा शेड्यूल बना हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से, इतना ज्यादा नहीं करना एमसीक्यू फोकस, जो आपने मान लो उस तरीके से करना है जो मैंने आपका बना रखा है कि पॉलिटी खत्म की पॉलिटी वाले कर लो, ठीक है? हिस्ट्री खत्म की हिस्ट्री वाले कर लो। एक एक बार तो पूरा पूरा ये कर लो सब्जेक्ट वाइज, उसके एमसीक्यू, फिर आपके 7 फुल लेंथ टेस्ट में आएंगे, फिर उन पे कर लेना, ठीक है? देखो पढ़ाई थोड़ी कवरेज वाइड होना चाहिए, जो आप करो ना एमसीक्यू के स्पेसिफिक करना, वो हम मई में करेंगे, अप्रैल और पढ़ाई को दो, ठीक है ना? बैलेंस करना जरूरी है। हेमंत, हेमंत ने पूछा था ना? यस सर। और राइट टाइम पे राइट स्ट्राइक करना जरूरी है। बच्चे क्या करेंगे, अगर अभी आप एमसीक्यू सोल्व करोगे ना ज्यादा, तो क्या होगा, आपके अभी रिवीजन नहीं हुआ, कवरेज नहीं हुआ, तो आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेशन होगा, फिर आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, फिर उसमें टाइम वेस्ट होएगा। तो अप्रैल जो आपका मंथ है वो अगेन कंटेंट कवर करने का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारा टाइम कंटेंट, हफ्ते में एक टेस्ट तो दे ही सकते हो, तो हफ्ते में एक टेस्ट दो, यानी कि 4-5 टेस्ट। अब अप्रैल आ जाएगा आपका, तो 5 या 6 टेस्ट दे दो, या 7-8 दे दो, या हफ्ते में 2 टेस्ट दे दो, चलो मान लो हफ्ते के 2 टेस्ट रख लो अप्रैल में,
फिर में इंटेंसिटी बढ़ा देना, ऐसे कर सकते हो आप। अभी टोटल एमसीक्यू पे फोकस नहीं करना, ज्यादा करना है कंटेंट बिल्डिंग पे। सर वो टेस्ट की चिरंजीव पीडीएफ दे दीजिएगा, हाँ। क्योंकि अब ऐप पे देने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मतलब टेस्ट होगी पीडीएफ मिल जाए तो ठीक रहेगा। पीडीएफ फिर वैसी मिलेगी क्वेश्चन आंसर वाली साथ, वो मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन उसके साथ ही दिया हुआ है। साथ ही। हाँ सर इसके एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे? क्या एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे इनके? एमसीक्यू बना दोगे? 1500 एमसीक्यू, 15 टेस्ट है आपके, वो मैं अरे बता बस दूंगा यही क्लास के बाद, है ना? बात कर लेना मेरे से, ठीक है? चलो अब आ जाओ। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना होगी, इंश्योरेंस स्कीम थी, याद रखना बस। अब आओ इरिगेशन पे। देखो इरिगेशन में हमारा, आप सबको पता है हरियाणा में कैनाल नेटवर्क फैला हुआ है। अब देखो कितनी अच्छा डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके ऊपर इरिगेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, आप हरियाणा का मैप बनाओगे, वहां कुछ कैनाल याद है वो दिखा दो। उसके अलावा एक फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, जहां पे लिखोगे कैनाल नेटवर्क इन हरियाणा, और 3 टाइप की कैनाल दिखा दो कि भाखड़ा सिस्टम, यमुना सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम। हर कोई नहीं करेगा ये बात, समझो आप। तो आपने तीनों टाइप की दिखा दी, ठीक है? और अगर लेंथ वाइज बात करें तो सबसे लंबी कैनाल सिस्टम कौन सी है? भाखड़ा सिस्टम की है, जो कि 5867 किलोमीटर है। फिर यमुना आती है और फिर लिफ्ट सिस्टम आता है। ये ऑर्डर है, भाखड़ा सबसे ज्यादा लंबी है, फिर क्या यमुना कैनाल सिस्टम है, फिर लिफ्ट सिस्टम है। और ये सर ये तीन टाइप जरूर दिखानी है, भाखड़ा, यमुना और लिफ्ट। और नंबर ऑफ कैनाल्स की बात करें तो लिफ्ट सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स है, 528। ये याद रखना ऑर्डर। हाँ कंचन? सर ये लिफ्ट सिस्टम कौन सा है? लिफ्ट सिस्टम ही होता है, मतलब कई एरिया में क्या होता है ना, पानी जैसे मान लो ग्राउंड लेवल नीचे है, तो उसमें पानी को लिफ्ट करके फिर नहरों में डालते हैं, तो इस टाइप का सिस्टम लिफ्ट सिस्टम होता है। खासकर साउथ हरियाणा में बहुत ज्यादा मिलेगी ये, ठीक है? भिवानी साइड है। हाँ भिवानी साइड हो गया, साउथ हरियाणा, नारनौल, महेंद्रगढ़, उसमें है, ठीक है ना? तो पानी को लिफ्ट करके फिर कैनाल में डाला जाता है एक स्टोरेज सिस्टम से, तो ये लिफ्ट सिस्टम, ओके। ठीक है? अब आ जाओ रिचार्जिंग वेल्स, ठीक है? अब अगेन ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, याद है? अच्छा कौन बताएगा बजट का? आज तो हेमंत ही बताएगा सारे। हेमंत बताओ, बजट में मैंने ग्राउंड वाटर के लिए क्या बताया था? सर वो रिचार्ज करने के लिए वो लगा हाँ ट्यूबवेल। अच्छा पूरा नहीं बता पाया, ठीक कोई नहीं। मनीषा आप बताओ। सर 1000 रिचार्ज एक सेकंड, मनीषा 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 बताएगी, मनीषा प्लीज। मनीषा। यस सर, रिचार्ज करने के लिए टैंक्स बताया था ना। अच्छा उसके अलावा कुछ और? एक मैंने पीजोमीटर मीटर बताए थे, जो प्रेशर चेक करेंगे। हाँ इसके लिए ग्राउंड वाटर के लिए बताया, अटल भूजल योजना के अंदर, कि भाई जो वाटर स्ट्रेस एरिया उनका कितना लेवल ग्राउंड वाटर चला गया, उसको एनालाइज करें, ठीक है? 1000 पीजोमीटर्स। शिवानी देखी थी बजट वाली वीडियो? ठीक है, याद था ये वाला पॉइंट? देख के तो याद है। ठीक है चलो। तो देखो, इन ऑर्डर टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर इन डार्क जोन्स विद रेन वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड्स, अ स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 रिचार्ज बोरवेल्स कॉस्टिंग 40 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड अंडर मेरा पानी मेरी विरासत। क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत के 2 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है? अगेन प्री में ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना यार ये पढ़ा तो नहीं पर याद आ रहा है, अब मैंने आपको चीजें बता दी। अब वाटर कंजर्वेशन से कोई पॉइंट आया मेरी पानी मेरा विरासत के, तो आप उसको ठीक करके आओगे। और कई बच्चे जो केवल होलिस्टिकली नहीं पढ़ा, उसको लगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ही पॉइंट था। तो ऐसे ही बहुत चीजें क्वेश्चन आपके प्री के अंदर ठीक होंगी, ठीक है ना? मेरा तो होते थे मेंस के अंदर, सॉरी प्री के अंदर, जब यूपीएससी का देते थे, हरियाणा का देता था। इसलिए चीजों को होलिस्टिकली पढ़ना चाहिए हमें। एक सेकेंड, अच्छा ठीक। शिवानी कह रही है सर रट्टा मार की तरह करा दो, अच्छा है, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है शिवानी, उसमें चीजें याद होगी। कोशिश मेरी ये है जितनी स्कीम बन जाए उतनी ही करवा देता हूँ, ठीक है ना? अब तुम्हें स्कीम का क्रोनोलॉजी हो गया, ठीक है? और बजट भी इनको याद है, क्योंकि 2-3 बार कर चुके हैं मेरे साथ बजट ये लोग, ठीक है? आप बार बार देखोगे और लगातार करोगे, ठीक है? और मेरी कोशिश यही है आने वाले टाइम में भी, जैसे आपकी आज वाली क्लास खत्म होगी, थोड़ा मैं प्री पे शिफ्ट करूंगा एक सीम के डॉक्यूमेंट कराने के बाद। तो वो एरिया जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है प्री के अंदर आ सकते हैं, उनके मैं कोर्स बनाता हूँ। हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी कोर्स बनाऊं, या तो रट्टा मार में अपलोड कर दूं, या आपको यहाँ याद करा दूं इंपॉर्टेंट एरियाज की। वो करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है यार, जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो कुछ चीजें हमने जो याद करके होती है प्री के अंदर खासकर, तो वो अगर हमने ये चीजें याद करके, तो वो स्ट्राइक करती है, फिर ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं आता हमें। तो वो फिर हमारे क्या होते हैं, नंबर हम बहुत सेफली खेलते हैं, और मेंस के अंदर वो हमें पेपर शीट भरने में काम आती है। तो चीजें रटना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग तो हम करा ही रहा हूँ आपकी, ठीक है? उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर बना लो दिमाग में, जो रटने वाला पार्ट है। चलो हाँ मनीषा प्लीज। मिस्टेकली हो गया। अच्छा ठीक है, अटल भूजल योजना,
ठीक है, ये हमने किया था। इट्स द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स। बस ये याद रखना है, अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। एक ठीक है, और बस कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर पहले था? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, कर्नाटक। साउथ की एक स्टेट है कर्नाटक, याद रखना। साउथ की स्टेट कौन सी है? कर्नाटक। फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 30 ऑक्सीवन्स हैव बीन डेवलप्ड। प्रिंस, ये टर्म सुनिए, ऑक्सीवन्स? हाँ जी सर, सुना तो है ये वाला। ठीक है, जो हमारे अर्बन एरियाज है ना, उनके पास ये डेवलप कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ताकि एक नेचुरलिस्टिक फीलिंग आ सके और फ्रेश एयर मिल सके, ठीक है, दैट इज ऑक्सीवन्स। जी सर। ठीक है, चलो। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सिमिलरली पर कैपिटा। अब देखो, पर कैपिटा जो डे मिल्क अवेलेबिलिटी है वो हमारी कितनी है? 1000, याद रखो, 1063 ग्राम अगेंस्ट द नेशनल। तो नेशनल एवरेज से तो लगभग डबल है। वो कितनी है? 427, विच इज द थर्ड हाईएस्ट इन द नेशन। ये मेरे को इंपोर्टेंट याद करवाना था कि हमें लगेगा कि हरियाणा की हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबल है मिल्क की, वो नहीं है, थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है ना। तो हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है, दैट इज थर्ड हाईएस्ट इन द नेशन। फर्स्ट दो जो है वो आप चेक करोगे नेट पे। और ये मैंने इसलिए मार्क किया कि हरियाणा की लोकल ब्रीड्स आपको पता होना चाहिए कैटल की। हरियाणा, साहिवाल, ठीक है, बिल्हाई, गिर, ठीक है, इनको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, है ना, तो इसके लिए कोई इंसेंटिव है, याद रखना, लोकल ब्रीड्स को, कैटल की। वुल ग्रेडिंग कम मार्केटिंग सेंटर, ये कहां पे है? लोहारू में है। मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे इंस्टीट्यूशन से, कहां पे है? तो वुल ग्रेडिंग कम मार्केट, तो वुल का जो सेंटर है वो कहां पे है? लोहारू में। याद कैसे करोगे? बस इतना याद रखो, हम डायलॉग मारते हैं ना, लोहा गर्म है तब चोट मारनी चाहिए। लोहा क्या है? गर्म है। और वूल भी क्या है? गर्म है। तो गरम गरम से आएगा लोहारू, ठीक है ना। चलो, अगली बार कंचन बता ही देगी लग रहा है मेरे को। लोहा गर्म है कंचन, तभी चोट मारनी है, ठीक है, और वूल भी गर्म है, ऐसे याद रखना है। अच्छी ट्रिक थी सर ये। ठीक है, चलो। तो अब इतने सारे होंगे, किसी को वहां पे नू याद आएगा, पंचकुला याद आएगा, अपने को याद आएगा सीधा लोहा गर्म है और गर्म वूल है। ये दिमाग है ना बात, है ना, तभी हम उसमें अब जिसको याद है उसके लिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा वो पूरा। और कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में एक ट्रिक देखना आप, एक आपने मिला दिया ना, या एक को एलिमिनेट कर दिया, बाकी सारे अपने आप मैच हो जाते हैं। तो उसको तो लगे यार बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मेरे 2 नंबर 1 नंबर आ गए, यहाँ पे 1 नंबर का है, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा यार, कहाँ कहाँ से सेंटर पूछ लिए, अब कौन याद रखेगा लोहारू में वूल का सेंटर है। तो ये अप्रोच हो जाती है स्टूडेंट की आफ्टर द एग्जाम। तो हमें पहले ही मैं चाह रहा हूँ तुम्हारा इतना स्ट्रेंथन हो जाए चीजें कि तुम्हें पेपर इजी लगे कंपैरेटिवली। कोशिश मेरी पूरी करूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है, चलो। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। तो ये अगेन मेरा क्यों पर्पस है, मैं क्यों ने इसको हाईलाइट किया है, अगेन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हैफेड के बारे में आ गया, तो 2-3 सेंटर, 2-3 अचीवमेंट, डेट ऑफ एस्टेब्लिश पता होनी चाहिए। तो जब हरियाणा हुआ था एस्टेब्लिश, तभी हैफेड आ गया था। इट केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1966। न्यू प्रोजेक्ट्स 1-2 याद रख लो, ठीक है, कि सेटिंग ऑफ न्यू ऑयल मिल रामपुरा, रेवाड़ी, ठीक है, और अपग्रेड कर रहे हैं जो ऑयल मिल्स है नारनौल और रेवाड़ी के अंदर। कुछ क्वेश्चन आ जाए, अगर हेफेड का आ जाए तो बहुत अप्रिशिएबल होगा अगर आप उसके एक मैप बना दो हरियाणा का, रेवाड़ी में दिखा दो, नारनौल में ऑयल मिल दिखा दो, इस तरीके से, ठीक है ना। 1-2 इनमें से याद रख लेना, कोई अलग जगह पे करनाल में दिखा देना, फोर्टिफाइड यूनिट, ठीक है। इस तरीके से 2-3 इसमें इंस्टीट्यूट करके वहां पे बना दो हेफेड के क्वेश्चन में मेंस के अंदर। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये अगेन क्वेश्चन आ सकते हैं इंस्टीट्यूशन, इसलिए मेन बता दिया, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अगस्त 1969 में। इसके अंदर जो प्रोग्राम है, ईनैम है, फार्मर का मार्केट है, ठीक है, फार्मर मार्केट एस्टेब्लिश किया इन्होंने पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर। फिर अटल किसान मजदूर कैंटीन, ये कैंटीन जहाँ पे फार्मर्स को, किसान को और मजदूरों को लंच मिलता है, ₹10, ठीक है। अटल किसान मजदूर कैंटीन किसका इनिशिएटिव है? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। अटल किसान, यही पूछ लेता है इट इज द इनिशिएटिव ऑफ, तो इसलिए भी याद रखना है। अगेन दोबारा देख लो, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ईनैम, फार्मर मार्केट, ठीक है, अटल किसान मजदूर कैंटीन। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट एट गन्नौर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, ये याद रखना है कि जो इंडिया का इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है वो कहाँ पे है? आपका गन्नौर के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मार्केट कहाँ है? आपका गन्नौर में। मनीषा, बागवानी जो स्कीम थी वो किससे रिलेटेड थी? बागवानी, हॉर्टिकल्चर
शाबाश, हॉर्टिकल्चर से इंश्योरेंस वर्ड यूज करो, ये है ना हॉर्टिकल्चर की इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है चलो, अब आ जाओ इंडस्ट्री पावर चैप्टर नंबर 4, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो एमएसएमई पॉलिसी, ठीक है, 2019 में आई थी। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च एमएसएमई पॉलिसी 2019। द स्टेट गवर्नमेंट प्रमलगेटेड हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन आ जाए, एम्प्लॉयमेंट का आ जाए, उसके अंदर डालना है आपको हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी हमारी, ये याद रखना है आपको। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। ये कहाँ पे है? इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। और हमने एक दो हब की बात की थी, कहाँ पे की थी? अरे मेरे को ये तो डिस्ट्रिक्ट तो याद आ रही है, हरियाणा, हिसार, महेंद्रगढ़। नवदीप क्या था वहां पे, कौन से हब थे वो याद है किसी को? मुझे तो यार क्या मेरे ख्याल से मल्टीपल नहीं थे, मेगा फूड पार्क थे, क्या थे? मेगा पार्क मल्टी मॉडल बस पोर्ट थे शायद, नहीं, और डेटा सेंटर्स। लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हो सकता है मल्टी शायद। मॉडल लॉजिस्टिक। हाँ, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कहाँ थे आपके? एक तो रेवाड़ी में था सर, नारनौल नहीं, रेवाड़ी में। वो नहीं यार, मैं एक हरियाणा, अम्बाला, एक हिसार। हाँ अंबाला, हिसार, महेंद्रगढ़, 3 याद आ रहे हैं मेरे को। हाँ हाँ, नारनौल जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है ना सर, हाँ वही है ठीक है, नारनौल। हाँ, ठीक है, लॉजिस्टिक वाले। चलो, और इंटीग्रेटेड मल्टी गवर्नमेंट का डेवलप कर रही है, आपका महेंद्रगढ़ वाला आ गया। ठीक है, ये था सर्वे का। अब बजट में 2 और आ गए आपके, हरियाणा और महेंद्रगढ़, अंबाला में। ठीक है, महेंद्रगढ़ वाला ये है, नारनौल वाला। ठीक। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति फॉर प्लानिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन जब भी आए तो प्लानिंग जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन कौन देता है? आपका पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति जरूर याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन में, पीएम गति शक्ति फॉर प्लानिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। प्रिंस, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? Sir, it's related with the hospitals, education and all. शाबाश, ठीक है, तो हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब हो गए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल में आपके रोड्स, ब्रिजेस, ये हो गए। ठीक है चलो, गुड। वैसे प्रिंस के ओवरऑल कॉन्सेप्ट ठीक है, शाबाश प्रिंस। ये थोड़ा Thank you. टाइम फोकस कर ले थोड़ा हरियाणा पे। जी सर। चलो चलो, नवदीप के साथ तेरे साथ ये टाइम नहीं दे रहे तुम दोनों, बाकी पोटेंशियल पूरा है। चलो, मारा गांव जगमग गांव स्कीम, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का आएगा स्कीम का, उसमें सारी डिटेल में, फिर भी बस इतना याद रखना है कि 24/7 पावर सप्लाई है इसका। मारा गांव जगमग गांव स्कीम, अंडर दिस स्कीम 105 विलेजेस हैव बीन गिवन 24/7 पावर सप्लाई इन 2016। और अब कितने हो गए? 5694। तो अराउंड 5600 विलेज याद रखना, ठीक है, अप टू दिसंबर 2022। मारा गांव जगमग गांव किससे रिलेटेड? 24/7 पावर सप्लाई से रिलेटेड, मारा गांव जगमग गांव। न्यू और रिन्यूएबल के लिए पीएम कुसुम है। ठीक है, सिविल एविएशन का स्पेसिफिक क्वेश्चन आने के चांस कम है। एक बेसिक है ना, 5 एयर स्ट्रिप है हमारे यहाँ पे, पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी, नारनौल में, और 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है ऑफ हरियाणा, ठीक है, सिविल एविएशन के, जो कि करनाल और पिंजौर में। चांस कम है इसलिए बस, ठीक है, फ्लाइंग सेंटर देख लो, करनाल और पिंजौर में। और करनाल पिंजौर यहाँ पे हो गया, एक नारनौल, और हिसार और भिवानी हो रही है। 5 एयर स्ट्रिप है, करनाल पिंजौर, जहाँ सेंटर भी है, और एयर स्ट्रिप है आपने, करनाल पिंजौर हो गया, भिवानी, हिसार और नारनौल। चलो, एजुकेशन और आईटी चैप्टर नंबर 5, मिड डे मील। इसकी अब तो सबसे याद पहले आ रहा होगा, काफी पहले आ गई थी, खाने की बात से पहले करते हैं, 2004 में आ गई थी। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड इन द एंटायर स्टेट इन द 15 अगस्त 2000 हरियाणा में, ठीक है, 2004 में। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें शायद रेशियो भी दे रखा हो 60-40 बिटवीन से, तो 60% जो खर्चा है सेंटर देती है, 40% स्टेट। तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या दिया जाता है? हॉट कुक फूड दिया जाता है। ठीक है, अब देखो सबको ये तो पता होगा हॉट कुक फूड दिया जाता है, इसके साथ साथ फ्री फूड ग्रेन भी देते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। हॉट कुक फूड भी है, 1st to 5th क्लास तक भी, ठीक है, और उसके बाद 6th to 8th को भी है। ठीक है, और किस किस के? ऑल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल है लोकल बॉडीज के, या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेटली मैनेज स्कूल है, उन सब में दी जाती है। तो कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सी क्लास तक, ये भी देखना है। तो प्राइमरी क्लास 1 to 5th में, और अपर प्राइमरी 6th to 8th। क्या क्या मिलता है? हॉट कुक फूड मिलता है, और फ्री फूड ग्रेन्स लगभग 100 ग्राम मिलता है फॉर द प्राइमरी चिल्ड्रन, एंड 150 ग्राम फॉर द अपर प्राइमरी।
पर चाइल्ड पर स्कूल पर डे। कितना? 100 ग्राम व्हीट और राइस। तो ये याद रखना, फ्री फूड ग्रेन भी मिलता है और हॉट कुक फूड दोनों चीज मिलती है मिड डे मील स्कीम के अंदर। द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंस इंक्लूड रेशो 60-40, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहां पे दे देगा सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेक्टर नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, 60-40 का रेशो है, सेंटर का 60-40 स्टेट का। समग्र शिक्षा हमने पहले भी कहा था, एक एजुकेशन के लिए जो होलिस्टिक स्कीम है, दैट इज योर समग्र शिक्षा टू यूनिवर्सलाइज क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज बाय द 2030 इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन। मनीषा, एसडीजी एजुकेशन का कौन सा है नंबर? 4th सर। शाबाश, याद किए क्या? या ये केवल 4 ही याद था, बाकी पूछ रहा हूँ फिर मैं? नहीं, थोड़ा बहुत याद है सर। तो देखी नहीं मेरे ख्याल से वीडियो रट्टा मार वाली। हेमंत बताओ, एसडीजी 15 किसके लिए है? वाटर वाला, वाटर वाला तो 14 था, बताया था, कहाँ ध्यान है? लैंड सर। लैंड, शाबाश, ठीक है। चलो, प्रिंस एक वीडियो बना रखी है रट्टा मार के अंदर ही, एसडीजी सारे याद करवा रखे हैं, तो अगर वो देख लेना, चीजें याद कर लेना ताकि मेंस पे यूज कर पाए उसको, ठीक है? जी सर। वाटर का है तो सीधा एसडीजी 14 वाले गोल अचीव करने, ऐसे बोलना है। लैंड का है तो एसडीजी 15, ठीक है ना? एजुकेशन का है एसडीजी 4, ठीक है? चलो, एनवायरमेंट का है एसडीजी, सॉरी हेल्थ का है एसडीजी 3, इस तरीके से। स्टूडेंट वेलबींग प्रोग्राम, तो सेहत प्रोग्राम, अब ये आ जाएगा सेहत प्रोग्राम किसके रिलेटेड है? तो स्टूडेंट की वेलबींग है, ये कीवर्ड याद है, एस से स्टूडेंट, एस से सेहत। सेहत प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑन 5/9/2022। सेहत ऐप टू कैप्चर एंड डिजिटलाइज हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट एंड मॉड्यूल फॉर द टीचर हैव बीन डेवलप्ड। तो स्टूडेंट का हेल्थ रिकॉर्ड देखेगा सेहत प्रोग्राम। तो ये याद रखना है, सेहत प्रोग्राम स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड आपका हेल्थ से, किसकी हेल्थ से? स्टूडेंट की हेल्थ से, एस से सेहत, एस से स्टूडेंट, वो वर्ड से प्ले करेगा प्री के अंदर, ठीक है ना? चलो, प्रियंका आप देख रहे हो? यस सर। चलो, अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पंचकुला में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सोनीपत में है, ठीक है। ये फैक्चुअल से लगे मेरे को, है ना, इसलिए मैं इनको स्किप ही कर रहा हूँ। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अंदर जो ये इनिशिएटिव है ना, ये अगर ई गवर्नेंस, इस बार ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आया था आपका मेंस के अंदर, तो अगर इस बार ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है तो ये सारे यूज करके आना कि गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है ई गवर्नेंस के लिए। तो नेवा कर दिया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो भी आपके लेजिस्लेटर है दे विल प्रोवाइड विद द आईपैड, ठीक है ना। द ऑनरेबल मेंबर्स विल यूज आईपैड्स, एमएलए जो है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द सेशन प्रोसीडिंग्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर बिजनेस ऑन द पेपर की जगह वो आईपैड पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी विधानसभा है उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देन परिवार पहचान पत्र, अगेन मैं पिछली बार ही बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है, एक तो ये 8 डिजिट आपको नंबर मिलेगा जो आपकी फैमिली डिटेल्स लेगा, ठीक है, सारी उसमें होंगी, प्लस में उससे आपको यूजफुलनेस क्या होगी, जो मेरे अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है वो इजी हो जाएगा। अब देखो, यार उसका बता ही देता हूँ आपको, ई कुबेर मैंने आपको बता ही दिया, देख, ठीक है। ये देखो परिवार पहचान पत्र क्या है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द परिवार पहचान पत्र इज टू क्रिएट ऑथेंटिक, वेरीफाइड एंड रिलायबल डेटा ऑफ द फैमिलीज इन हरियाणा। तो ये वर्ड यूज करना है आपको, कीवर्ड ऑथेंटिक, रिलायबल और वेरीफाइड डेटा सारी फैमिलीज का कलेक्ट करेगा, ठीक है। पीपीपी आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी फैमिली इन हरियाणा एंड कीप द बेसिक डेटा ऑफ द फैमिली प्रोवाइडेड विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली इन अ डिजिटल फॉर्मेट। ये देखो फोर्सफुल नहीं है, फैमिली की कंसेंट से इसके डिजिटल फॉर्मेट में। ईच फैमिली विल बी प्रोवाइडेड द 8 डिजिट फैमिली आईडी, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने डिजिट का है, 8 डिजिट फैमिली आईडी। द फैमिली आईडी विल बी लिंक टू द बर्थ, डेथ, इन सबसे लिंक हो जाएगा। जो इसकी मेन है ना वो ये देखो, फैमिली आईडी लिंक विल लिंक एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट स्कीम्स लाइक, अब उसके अंदर डेटा होगा जो भी हमारी स्कीम है उनसे इसको लिंक कर देंगे, स्कॉलरशिप हो गया, सब्सिडी बांटनी हो गया, पेंशन देना हो गया, to ensure consistency and reliability and at the same time enabling automatic selection of beneficiary of the various schemes। तो बार बार आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करने पड़ेंगे, एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया वो ठीक है, और उसके साथ साथ जो बेनिफिशियरी का सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो घोस्ट बेनिफिशियरीज थे वो क्या होंगे, धीरे धीरे इससे कम हो जाएंगे। तो ये इसका मेन फायदा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है, और बेटर टारगेटिंग ऑफ स्कीम,
गवर्नमेंट के पास डेटा आ गया डिजिटलाइज फॉर्म में। तो देखो बीपीएल, अब इसमें क्या क्या कर रहे हैं लोग स्कीम के अंदर, देखो परिवहन पहचान पत्र, ऑटोमेटिक जनरेशन फॉर बीपीएल कार्ड ऑफ अंत्योदय फैमिलीज, ओल्ड एज पेंशन भी हो जाएगा इसके थ्रू, आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट हो जाएंगे। देख लेंगे कौन कौन फैमिली बिलो इसके इनकम है या क्या क्या क्राइटेरिया, उसमें डाल देंगे नेट पे, उसमें सॉरी सर्च इंजन में, और हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, ये वर्ड आना चाहिए, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ SC एंड BC सर्टिफिकेट्स फॉर द फैमिलीज whose caste has been verified in the परिवार पहचान पत्र। तो परिवार पहचान पत्र क्या करेगा, आपका डेटा या क्राइटेरिया को वेरीफाई कर देगा और डॉक्यूमेंट्स विल बी जनरेटेड। तो ये आप लिख सकते हो कि टोटल 4 लाख सर्टिफिकेट इशूड प्रोएक्टिवली इंटीग्रेटिंग विद द परिवार पहचान पत्र। केस स्टडी में लिखना वहां पे साइड में हरियाणा एंगल कि हरियाणा गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट डिलीवर भी कर रही है, ठीक है ना। तो ये डिलीवरी है कि 4 लाख सर्टिफिकेट डिलीवर किए। प्रिंस हो रहे हैं कुछ पॉइंट एड हरियाणा एंगल के? हाँ जी सर, डेफिनेटली। है ना, ये ऐड करेंगे वैल्यू, ठीक है ना। जी सर। बार हमारी कसर रही है, मेंस के अंदर पूरी करेंगे ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ रहते। चलो सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर, ठीक है। न्यू इन हाउस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड फॉर ट्रैकिंग द ग्रीवांस ऑफ सीएम सोशल मीडिया ट्विटर। मान लो आप पे ट्विटर पे आपने डाल दिया कंप्लेंट, ठीक है, अब वो ट्रैक ही नहीं हो रही, तो इसके लिए भी क्या निकला है, सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैक। बस ये नाम पढ़ने हैं आपको, तो सोशल मीडिया ग्रीवांस पहचान परिवार पहचान पत्र क्या है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ई विधान, बस ये लिख के आने नाम, ठीक है। अंत्योदय सरल, ठीक है, सरल एप्लीकेशन बहुत चल रही है हरियाणा के अंदर। जो भी 2 चीज याद रखनी है आपको, एक तो उमंग शायद आगे आएगा, ठीक है, और एक सरल। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म क्या है, जो ई सर्विसेज के लिए है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस है क्या ई मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू सरल पोर्टल। सरल हैज ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विस डिलीवरी इन हरियाणा थ्रू कंप्लीट डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन आए तब भी हरियाणा एंगल डाल के आना, सरल अंत्योदय सरल। टोटल 557 स्टेट गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज स्कीम्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। देखो कितनी स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू सरल पोर्टल, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन मेंस के अंदर आ रहा है तो कुछ चैलेंज भी डाल देना कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है, नेट नहीं है, ठीक है ना, अवेयरनेस नहीं है, वो हम कर लेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सिस्टम दिस सिस्टम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द परिवार। जो कितना फायदा कर रहा है परिवार पहचान पत्र। अगेन आपको एक हरियाणा में आपके डलेगा हर क्वेश्चन में कि ठीक है, अगर फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कहां से कर दो, PPP के थ्रू आइडेंटिफाई कर लो बेनिफिशियरी, वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये फायदा होता है जब इंटीग्रेट करके हम पढ़ते हैं ना पढ़ाई उसको। अब आपको हमेशा याद रहेगा, कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे, प्रियंका वो हमने PDF बनाई थी ना, उसके अंदर एक वर्ड डाल देना, परिवार पहचान पत्र और मेरी पानी मेरी विरासत। ये भी कीवर्ड ही मान लो हमारे, हम काफी जगह यूज कर पाएंगे इन चीजों को। ठीक है सर। हरियाणा आवास, अ न्यू ऑनलाइन पोर्टल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हाउसेज। ये अगेन ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो एम्प्लॉइज है उनके लिए एलोकेशन के लिए। उमंग जो मैं आपको बात कर रहा था, ये नेशनल लेवल की स्कीम है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑन बोर्ड सर्विसेज ऑन उमंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, इवन म्युनिसिपल लेवल की भी जो सर्विसेज है ना गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे ऑनलाइन जो ये ऐप है इसके ऊपर अवेलेबल है, उमंग ऐप पे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ ब्लॉकचेन, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। ब्लॉकचेन न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ये कहां पे होगा आपका, द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज STPI गुरुग्राम। ये याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन कहां पे होगा, गुरुग्राम में। ऑब्वियस सी बात है यार, IT की टेक्नोलॉजी है और हमारे स्टेट का IT अब गुड़गांव ही है, तो वहीं पे होगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है आपका, गुरुग्राम। चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेल्थ एंड वुमेन, ठीक है, हेल्थ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी हेल्थ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चिरायु स्कीम हमने पढ़ी थी, हेल्थ के रिलेटेड थी, ठीक है ना। हरियाणा की जो स्कीम है चिरायु अंत्योदय यूनिट्स, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, चिरायु कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। हरियाणा स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 21 नवंबर 2022, ठीक है। और उसमें अब कितने, जैसे 1,80,000 तक जिनकी फैमिली इनकम है उसको बेनिफिट मिलते हैं। अब बजट के अंदर क्या प्रपोज है बताओ हेमंत मेरे को, इनकम लेवल कितना बढ़ा दिया हमने बजट में इसमें, 1.8 लाख से 3 लाख तक कर दिया। शाबाश शाबाश, ठीक है प्रिंस, ये याद रखना है ये सर्वे, क्योंकि लास्ट ईयर का था, बजट में प्रपोज किया कि 3 लाख तक की जिनकी फैमिली इनकम है या उससे कम है तो उसको बेनिफिट देंगे हम चिरायु के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, ठीक है। सर ये आयुष्मान से कैसे डिफरेंट है? अब वो अगेन कुछ पैरामीटर होंगे, लेकिन आप बजट में देखोगे ना, आप
तो काफी चीजें आयुष्मान भारत की इसके अंदर इंक्लूड किया है। देखो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है आयुष्मान, ठीक है। अब क्या होता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी निकाल देती है ताकि एक जी अलग से नाम आ जाए। हमने निकाल दी चिरायु, ठीक है। मान लो राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाल दी चिरंजीवी, ठीक है। तो वो कुछ कंपोनेंट तो वहां से लेते हैं, कुछ अपने एक दो ऐड कर देते हैं। सर, माइंड में यही लेके चलने की आयुष्मान भारत जैसी चीज है कोई। चीजें पर एक बार आपने क्वेश्चन रेज किया तो प्लीज सर जरूर कर लेना, है ना, कि व्हाट आर द डिफरेंस। कुछ मान लो मेंस के अंदर आ जाएगा डिफरेंशिएट, तो आप एक दो पॉइंट तो डिफरेंशिएट करके आओगे ना, और फिर बाद में कुछ कॉमन पॉइंट बताओगे, और फिर बताओगे कॉमन एम क्या है, ठीक ईज है ऑफ लिविंग, ये वर्ड मारना है, ठीक है ना। आगे सर। ठीक है ओके। ना, ईज ऑफ लिविंग करना है दोनों का, ठीक है ना, कॉमन। ठीक है। ऐसे बड़ी लगातार जो मैंने क्लास की थी ना, जीएस वाली आपने मिस कर दी, इन बच्चों को शायद पता होगा। ईज ऑफ लिविंग में काफी बार बता रहा था, ठीक है ना। तो ईज ऑफ डूइंग के साथ साथ जहां पे सोशल सेक्टर आता है वहां पे आपका वर्ड क्या आएगा, ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे करना, चलो शाबाश। नोट कर लो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन था प्रिंस का, कि आप चेक कर सकते हो चिरायु और आयुष्मान भारत में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया गया। हरियाणा सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द कंट्री फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये जो इतनी डिजीज है इसके अंदर हम क्या है, हमने रैंक फर्स्ट किया परफॉर्म, ठीक है, इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और जो अटल कैंसर केयर सेंटर इन द सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन द डेट दिस which is providing comprehensive cancer care facility to the needy patient। तो ये याद रखना, अटल कैंसर केयर सेंटर कहाँ पे है आपका, सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट, ठीक है। चलो एक चीज और बता रहा था मैं आपको, हाँ मैं ये कह रहा था, देखो अब कुछ भी हो, अगर हरियाणा गवर्नमेंट का अगर हेल्थ का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आयुष्मान भारत तो आएगी, साथ में अब हरियाणा एंगल भी दोगे आप, चिरायु, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस अंत्योदय यूनिट्स, और लिखोगे बजट में 3 लाख तक इसको एक्सटेंड करने की बात की है। जिन फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से कम है उनको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके अंदर। अब देखो नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसके साथ साथ क्वालिटी में भी हम आगे आ रहे हैं हेल्थ के अंदर। ये सारी बातें आपको, जो आपका डिस्ट्रिक्ट डीसीएच है पंचकुला में, ठीक है, वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू बी नेशनली सर्टिफाइड इन द कंट्री। तो ये पहला नेशनली सर्टिफाइड हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है। और डीसीएच फरीदाबाद है, इट बिकम द फर्स्ट फैसिलिटी इन द कंट्री टू बी सर्टिफाइड एज पर द रिसेंटली लॉन्च मुस्कान गाइडलाइंस। बस मेरे को ये वर्ड याद करवाना था आपको, मुस्कान गाइडलाइंस। वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, मुस्कान गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, फॉर द चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। ये लाइन याद रखनी है आपको, मुस्कान गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू द चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। जो भी आपकी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है उसके अंदर चाइल्ड फ्रेंडली सर्विस कितनी है, उससे रिलेटेड आपका मुस्कान गाइडलाइंस। द इनिशिएट कायाकल्प अगला है, ठीक है। तो कायाकल्प इससे रिलेटेड है, जो भी आपके ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इनके अंदर सफाई से रिलेटेड, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड प्रमोट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, उसके लिए कायाकल्प। अब ये देखो ई उपचार इंटीग्रेशन विद द मेरा अस्पताल एप्लीकेशन। ये कुछ बात आपको याद रहे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट करना है आपको, इतना पता हो, अगर याद रहेगा तो ठीक है। मेरा अस्पताल भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है, ई उपचार भी एक है ना, तो इस तरीके से नाम नाम याद देखना, ई उपचार और मेरा अस्पताल, ये एप्लीकेशन है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये मैंने इसलिए मार्क किया है, ये याद रखना है, बाल से तो आप समझ जाओगे बच्चे के लिए है, पर अर्ली डिटेक्शन के लिए है, वर्ड है अर्ली। ये देखो, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, हम आइडेंटिफाई लेट करते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फॉर द अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, ठीक है। किस चीज को कवर करेगा, 4D कवर करेगा ये, कि डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसी कोई उनके अंदर है तो, डिजीज है या कोई डेवलपमेंटल डिले है, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो 4 Ds को अर्ली आइडेंटिफाई कर रहा है और इंटरवीन कर रहा है, ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप के अंदर भी डालो, हेल्थ के अंदर भी डालो ये, ठीक है ना। अर्ली इंटरवेंशन किसके लिए, 4D, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी कोई है तो, डिजीज अगर कोई है तो, डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसी, डिजीज और डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, अमृत, ठीक है। अमृत फार्मेसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन की है, अमृत। देखो मैं इसलिए करा रहा हूं, अगेन आप हेल्थ का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या करके आओगे, आपका चिरायु वर्ड लिखोगे, ठीक है, और हाँ मुस्कान गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं हम, कायाकल्प ये वर्ड हो गए,
आपका ई उपचार हो गया, मेरा अस्पताल एप्लीकेशन होगी, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, देन अमृत, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए आपके। तो लोग बच्चों को याद रहेगा केवल आयुष्मान भारत, सोचो वो तो आयुष्मान भारत से ऊपर ही नहीं उठ पाए, पर आपको 5 मैंने चीज बता दी, कायाकल्प, मुस्कान, ई उपचार, मेरा अस्पताल, चिरायु, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनमें से 3-4 तो लिख के आओगे आप, तो अपने आप आंसर इंप्रूव होएगा बिल्कुल। जल जीवन मिशन किस लिए है? प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, तो टैप वर्ड याद रखना, जन जीवन, ठीक है ना, जल जीवन। अब जनरल तो कुछ भी है, सबको पता है वाटर से रिलेटेड है, मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड बता रहा हूँ, इट इज रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2020। एक तो डेट याद रख लो, 2024 तक फंक्शनल टैप कनेक्शन देने हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग फंक्शनल टैप हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। तो हेल्थ हो गया, ठीक है। अब करते हैं वुमेन का, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको पता है, ठीक है ना, पानीपत से हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट जेंडर बाय सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, पहला तो बेटी बचाओ, ठीक है, तो वो सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन उसको रोकना है, फिर उसका एंश्योर सर्वाइवल, ठीक है, तो बचाने पे आ गया, फिर बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाओ में क्या आएगा आपका? एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब ये कीवर्ड भी आपको स्कीम के देख लोगे ना, प्रोविजन अपने आप लिख दोगे, भाई सेक्स रेशो इंप्रूव होएगा, ठीक है, एजुकेशन देनी है, इस तरीके से न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, एम्पावरमेंट के 1-2 लिख दो तो कर दोगे उसको। इसलिए मैं बस ऑब्जेक्टिव याद कराया तो आपको, तो ऑब्जेक्टिव में कीवर्ड क्या आ रहे हैं? सेक्स सेलेक्टिव जो एलिमिनेशन है उसको रोकना है, फिर सर्वाइवल इंश्योर करना है। सर्वाइवल कैसे इंश्योर करोगे? ऑब्वियसली मदर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, एनीमिक नहीं होनी चाहिए, फिर बच्चों का भी, एडोलसेंट्स का भी होना चाहिए एनीमिक फ्री, उनको खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर उसका एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, और फिर एम्पावरमेंट का। विमेन वाले टॉपिक मैंने सारा करवाया था, लाइफ साइकिल अप्रोच यूज करनी है विमेन के केस में, कि बर्थ से पहले, बर्थ के टाइम पे, एडोलसेंट एज में, एडल्ट में, शादी के टाइम पे, शादी के बाद, और फिर आपके ओल्ड एज में। द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन हरियाणा which was 830 as per 2011 census has gone up to 830 था, अब है 917 इन दिसंबर 2022। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अंडर द स्कीम एवरी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर इज बीइंग पेड ₹5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अच्छा, कौन बता रहा है? साक्षी बताओ, मेरी पानी मेरी विरासत में कितना इंसेंटिव था? अगर आप राइस को रिप्लेस कर रहे हो बाकी क्रॉप से, पर एकड़ कितना इंसेंटिव था? 7। साक्षी कहाँ पे है? चलो 7 तो बता ही दिया, ठीक है। 5,000 किसके अंदर करवाया था मैंने? 4 सर 4000 था वो। किसमें? 4,000 हाँ, 4,000 किसमें था? 7,000 तो पल्स मेरी के पानी लिए, मेरी विरासत में था, 4,000 किसमें था? पल्स के लिए, पल्स। पल्स हाँ, ग्रुप पल्स एंड ऑयल सीड्स। अगर पल्स को और ऑयल सीड्स को प्रमोट करोगे तो 4,000। 5,000 किसमें है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक। सर इसमें वैसे 6000 है, पता नहीं 5000 क्यों लिखा है, प्लस 6,000 1000 है कुछ। वो, हाँ उसमें प्लस 1,000 और है, वो कुछ अगर नॉर्म्स फॉलो करोगे तो उसके, है ना, अच्छा, ठीक है। ये 6,000 है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, एक बार और कर लेना रीचेक, ठीक है, 6,000 कैसे दे रहे हो, प्लस 1,000 जो है 5+1, और एक 6,000 और किसके अंदर था याद है? फार्मर किसान सेलेक्टेड स्कीम है, 2,000 पर मंथ देना था। किसान क्रेडिट, पीएम किसान, ना नहीं क्रेडिट, किसान क्रेडिट नहीं है वो। पीएम किसान। पीएम किसान, ठीक है ना। चलो, आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मान लिया कि जो आपकी बेटी है वो हमारी बेटी है। 2015 स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। 21,000 डिपॉजिट होंगे फर्स्ट अगर लड़की हुई है तो, किसमें? एससी और बीपीएल फैमिलीज में, एंड 20,000 विल बी डिपॉजिट ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड गर्ल चाइल्ड ऑफ ऑल फैमिलीज। ये क्राइटेरिया देख लो, ठीक है, अगर सेकंड भी इसको लड़की होगी तो सारी फैमिलीज में तो 21,000 है ही, और फर्स्ट के लिए किसके? एससी के लिए और बीपीएल फैमिली के लिए। आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट।
स्वामित्व स्कीम लैंड से रिलेटेड है, याद रखना इसको। अब आ जाओ 7 स्टार रेनबो स्कीम, ठीक है। अगेन पीआरआई से क्वेश्चन आए, हरियाणा गवर्नमेंट का और कोई है तो आप ये एंगल दे सकते हो। 7 स्टार हम इंप्लीमेंट कर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 7 स्टार रेनबो स्कीम on 26 January 2018 under which the best performing gram panchayats from the states of Haryana will be identified, rewarded and incentivized, ठीक है। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपकी स्टेट्स है, दे विल बी आइडेंटिफाइड, रिवॉर्डेड एंड इंसेंटिवाइज। 7 स्टार रेनबो स्कीम, ठीक है। चलो अब देखो ये बात नहीं, बात ये कि जो 7 पैरामीटर है वो आपको याद होने चाहिए। तो पहला पैरामीटर है आपका सेक्स रेशियो से रिलेटेड, और उसके लिए स्टार कौन सा एलोकेट किया है, क्योंकि सेक्स रेशियो विमेन से रिलेटेड है तो पिंक स्टार। तो सेक्स रेशियो के लिए स्टार कौन सा है, पिंक है, ठीक है। एजुकेशन और ड्रॉप आउट, उसके लिए स्टार है आपका ब्लू स्टार। हाइजीन और सेरेनिटी, ठीक है। तो हाइजीन में क्या होता है, सब कुछ साफ हो जाता है, और व्हाइट भी साफ रहता है ना, तो व्हाइट आएगा आपका हाइजीन के लिए। और पीस एंड हार्मनी के लिए, उसके लिए यूज किया आपने ऑरेंज स्टार, ठीक है। एनवायरमेंट कॉमन है, ग्रीन स्टार। गुड गवर्नेंस, जी से गुड, जी से गोल्डन, गोल्डन स्टार गुड गवर्नेंस के लिए। सोशल पार्टिसिपेशन के लिए सिल्वर स्टार, एस से सोशल, एस से आपका सिल्वर। क्योंकि देखो सेक्स रेशियो से आप कंफ्यूज नहीं करोगे, सेक्स तो पता ही है आपको, सेक्स रेशियो दो कि विमेन के लिए तो पिंक स्टार आ गया, ठीक है। फिर सफाई बिल्कुल साफ कर देंगे तो व्हाइट आ गया, ठीक है। आपको 2 याद रखने हैं बस, एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपका ब्लू स्टार है, और पीस से रिलेटेड है, क्योंकि पीस में आप व्हाइट ना कर दो, बस ये दिक्कत आ सकती है। तो सफाई से याद रखना व्हाइट, और पीस का याद रखना आप पीओ, ठीक है, ऑरेंज। बाकी आपके मैच हो जाएंगे। ग्रीन आप कर लोगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जी से कर लोगे गोल्डन गुड गवर्नेंस के लिए, और सोशल पार्टिसिपेशन एस से कर लोगे सिल्वर। चलो गेम खेलते हैं फिर। बताओ चित्रा, हाइजीन के लिए, सफाई के लिए कौन सा स्टार था, सर वाइट, और पीस के लिए, ऑरेंज, एजुकेशन, एजुकेशन ब्लू स्टार, शाबाश, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नर गोल्डन, गुड गुड, ठीक है। सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल, लेट मी थिंक, एस से सोशल, एस से सिल्वर, एस वाला आएगा ना, सिल्वर। ठीक है। चलो ठीक है, याद हो जाएंगे, है ना। चलो अब आ जाओ रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्टार्टअप विलेज, बस ये बड़ी याद रखना है कि विलेज के लिए एंटर क्या कर रहे हैं हम, रूरल डेवलपमेंट के लिए। वहां पे लिख के आ जाना, सब लोग वही आजीविका लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, तुम लिख के आना स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP। The overall objective of the Startup Village Entrepreneurship Program is to help rural poor youth to start and support rural enterprise। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल यूथ को प्रमोट करना है कि अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। तो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम एक और क्या आ गई, स्वैप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। कीवर्ड्स बता रहा हूँ इस लेक्चर में आपको मैं। अमृत हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्मार्ट सिटी मिशन कर चुके हैं। हरियाणा में कौन सी स्मार्ट सिटी है, फरीदाबाद और करनाल आर टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज इन हरियाणा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सरल पोर्टल अगेन देख चुके हैं। ये नेशनल के टाइम पे करने ना सारे, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, PM स्वनिधि। लास्ट चैप्टर इसका एक और बचा शायद, ठीक है। लास्ट चलो देख, सोशल सेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो सोशल सेक्टर में हाँ लास्ट चैप्टर है साहब, हाँ ठीक है। ब्राजील डेफ ओलंपिक्स में 15 प्लेयर थे, ये मैंने जो हरियाणा करंट अफेयर निकाला था उसमें डाला था, ठीक है, लास्ट ईयर, और क्वेश्चन आया था प्री के अंदर। तो इस बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बस देख लेना प्लेयर के नाम, ठीक है। उसमें एक प्लेयर पूछा हुआ था, और ठीक है, तो ये प्लेयर से नाम देख लेना। बर्मिंगम कर लो जो 2022 में हुए थे, उनके स्पोर्ट्स पर्सन देख लेना एक बार, ये कौन कौन है और किस फील्ड से है। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर प्री में, डेफ ओलंपिक्स वाला। टूरिज्म के लिए, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि हाईवे टूरिज्म इंप्रूव कर सकते हैं हम, डेवलप, ठीक है। एक रूरल टूरिज्म ये तो है। एक कृष्णा सर्किट डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड कुरुक्षेत्र अंडर द कृष्णा सर्किट टू डेवलप इट्स टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट कुरुक्षेत्र एज द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक डोसी हिल को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये भी याद रखना, बताया था मैंने बजट के अंदर। अच्छा, प्रिंस, 2 ऐसे हमारे यहाँ पे माउंटेन है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, एक तो डोसी हिल है, दूसरा कौन सा है,
एक्सटिंक्ट नहीं सर, नहीं पता। प्रियंका बताओ। तो शाम हिल्स। तो शामिल, ठीक है। अरे मैंने पोस्ट भी डाल ली है, स्टेटस भी डाला है, जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ मैं हर जगह, कहीं तो देख लो तुम। तो शामिल का और इसका, ठीक है। फेयर एंड फेस्टिवल्स, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ठीक है। ये फेयर एंड फेस्टिवल में हम सूरजकुंड को करते हैं। इसमें बात ये इंपॉर्टेंट है, देखो द 36th इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2013 जो अभी हुआ है फरवरी के अंदर, इसमें जो हमारा पार्टनर नेशन था दैट वाज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज, एससीओ को हमने बनाया था पार्टनर नेशन। ये आ सकता है के अंदर। फार्म टूरिज्म, ठीक है। अब ये देखो स्पेशल एनवायरनमेंट कोड्स कहाँ पे, हमारी फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर, और कौन कौन से एक्ट इंप्लीमेंट करते हैं ये देखना है। एट प्रेजेंट 2 स्पेशल एनवायरनमेंट कोड्स आर फंक्शनल एट फरीदाबाद एंड कुरुक्षेत्र विच आर डीलिंग विद द केसेस रिलेटेड टू द वेरियस एक्ट्स। कौन कौन से एक्ट से डील करती है एनवायरनमेंट वाली कोड्स आपकी, पहले तो कहाँ पे है, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर। एक आपका नॉर्थ में कुरुक्षेत्र कर लो और साउथ में आपका फरीदाबाद कर लो। कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। एनवायरमेंट स्पेशल कोड्स फॉर एनवायरमेंट, कौन कौन से एक्ट्स होंगे आपके, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, तो पहला वाटर का है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ एंड पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट वाली बुकलेट के अंदर मैंने डेट के साथ सारे दे रखे हैं, सारे एक्ट पढ़ने हैं वहां से बुकलेट से। टाइम भी याद रखना है कौन से ईयर में था, क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की और एक्ट इंपॉर्टेंट है, बुकलेट में दे रखे हैं, कर लेना वहां से कवर। तो वाटर का याद रखना है, एयर का रखना है, ठीक है, फॉरेस्ट का, एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, एंड पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब होते हैं आपके स्पेशल एनवायरनमेंट कोड के अंदर अप्लाई। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, एडवांस आपने ज्वाइन कर ही रखा है, ठीक है। हेमंत के लिए टेस्ट सीरीज का थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग तो कर ही रहे हो टेस्ट सीरीज, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। हेमंत जो आप कह रहे थे एमसीक्यू और चित्रा कह रही थी, तो मैं यही कह रहा था, देखो आपके लिए ज्योग्राफी मैपिंग का हो गया है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने इसमें आईआर बाद में ऐड करवाया है, ठीक है ना। मेरे को गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखो इकोनॉमिक्स के साथ। तो जब जब आप जो जो पढ़ते रहोगे ना हेमंत और चित्रा, उनको टेस्ट यहाँ पे देते रहो अपने सेक्शन में, 100 क्वेश्चन है इसके अंदर। और जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब आप देना फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फिर भी अगर मन करता है, इच्छा करता है, तो मैं और बता दूंगा आपको टेस्ट और कैसे करना है, पहले इनको कंप्लीट करो क्योंकि बहुत मैंने सिलेक्ट करके बनाया है ना। फिर देखो अब मैंने हरियाणा करंट अफेयर और स्टैटिक का भी एक टेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो आपका है वो क्या है या देखा है शेड्यूल, अब नेक्स्ट ब्लॉक आपका हरियाणा का चलेगा, तो हरियाणा का बजट, हरियाणा का सर्वे, हरियाणा की स्कीम, करंट अफेयर सब आपको नेक्स्ट वीक खत्म करना है, ठीक है। तो उसी का फिर आपका टेस्ट होगा हरियाणा करंट अफेयर और स्टैटिक का, मेंस का भी आपका हरियाणा का चलेगा, ठीक है ना। फिर मैंने करंट अफेयर पे स्पेशल टेस्ट दिया था कि आपका करंट अफेयर का डर भी खत्म हो जाए, कुछ चीजें तो इतनी आती भी नहीं, फिर भी मैं आपको एक पूरा स्पेशल टेस्ट दे दिया उसके लिए। फिर हिस्ट्री कल्चर को लास्ट में रखा है, फिर आपके 7 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है।